अंदर क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, ये सब बातें हम लोग बस डिस्कस किए थे। तो आज फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग SD मिश्रा जी। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जरूर कितना होना चाहिए, हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, एक एंगल हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री का। और इसमें ये दो लेग्स होते हैं जिनका नाम आप परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी ले सकते हैं। इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो ये वाला बेस, और दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है समय समय के ऊपर। ठीक है, लेकिन 90 के सामने वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, हमारी हाइपोटेनस होती है। ठीक है, अब यहाँ से हर एक चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। बेसिक चीज, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर स्क्वायर बनेगा तो क्या होगा, सेमी सर्कल बनेगा तो क्या होगा, दो दो स्क्वायर बनेंगे तो क्या क्या बन सकता है, अगर इसके अंदर सेमी सर्कल के अलावा सर्कल आ गया या तीन तीन चार चार सर्कल आ गए तो क्या होगा, इसके अंदर रेक्टेंगल बनेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर क्या बन सकता है। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो मैक्सिमम चीज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हाँ जी SD मिश्रा जी, मैथ्स की क्लास चल रही है। तो ये हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देख रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 होगा, और ये हमारे पास अगर एक परपेंडिकुलर और इसको बेस और इसको हाइपोटेनस हमने ले लिया तो इनके बीच में एक पाइथागोरस का रिलेशन होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में कितना होगा, h का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। और लास्ट क्लास में हमने इसको, हाँ ये फ्री क्लास है, और ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आया था। ठीक है, जो 9 मिनट की क्लास हुई थी और बंद हो गई थी, तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर कितना होता है। हाँ जी, ये हिंदी में ही बता रहे हैं, हिंदी तो है सब कुछ इसमें, हिंदी में ही बता रहे हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक हमारे पास क्या होगा, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा आधार होता है, ये हमारे पास क्या होता है, आधार, और ये वाला हमारे पास कितना होता है, लंब होता है। अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन होगा, ये तो बहुत बेसिक चीज है, हम लोग थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा ही होगा हमारे पास। 90 डिग्री होने का मतलब ये हो गया, देखिए 90 डिग्री होगा हमारे पास, तो देखिए 90 डिग्री अगर हमारे पास है तो चलिए देखते हैं हम लोग, 90 डिग्री अगर हमारे पास है तो एक काम आप इसमें कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, अगर 90 डिग्री हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 दिख जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि एक वहां पे सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक सर्कल, क्योंकि हाफ सर्कल में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री, तो एक तो सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप इसमें। सर्कल को आप चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा भी बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, पूरा भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक तो मिनिमम हाफ सर्कल इसमें बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 है। अगर ये सर्कल बन गया, अगर ये सर्कल बन गया तो इसका सेंटर भी होगा, तो सेंटर कहाँ पे होगा, इस वाले भुजा पे। ठीक है, इस वाले भुजा के मध्य बिंदु पे होता है, कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट पे होता है, मिड पॉइंट पे इसका सेंटर होता है। ठीक है, और इसी सेंटर को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, परिकेंद्र भी बोला जाता है इसको, परिकेंद्र। ये कैसे बना था, इसको हमने परिकेंद्र में डिस्कस किया था। बाकी अगर ये परिकेंद्र बन गया, ठीक है, अगर ये परिकेंद्र बन गया तो देखिए ध्यान समझिएगा, अगर ये परिकेंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ मिला हुआ तो ये भी रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ मिला हुआ तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा। अगर इसको हम इस वाले पॉइंट पे मिला दें, ठीक है, अगर इसको मैं इस वाले पॉइंट पे मिला दें तो ये भी क्या होगा, हमारा रेडियस होगा, रेडियस होगा। इसके बाद क्या बचता हमारे पास इसके अंदर, इसके बाद हमारे पास बचता है कि ये जो 90 वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। ये इस पॉइंट पे क्या होता है, हमारा आर्थो सेंटर होता है। ठीक है, इस पे हमारा एक पॉइंट पे क्या होता है, आर्थो सेंटर। अच्छा, आर्थो सेंटर क्या होता है, लंब केंद्र, लंब केंद्र। अब दूसरा पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट ये हमारे पास आएगा कि अगर ये हमारा ऑर्थो सेंटर है और ये हमारा क्या है, सरकम सेंटर है, तो इनके बीच की दूरी जो होगी ये r होगी, और इस r को हम क्या लिखते हैं, ये r जो हमारे पास है ये होता है सरकम रेडियस। ये r जो हमारे पास होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस मतलब परित्रिज्या, परित्रिज्या। ठीक है, परित्रिज्या होगी। और देखिए कभी कभी आपसे पूछ जाए इन राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, तो क्या होगा, हमारा परिकेंद्र के ही क्या होगा, बराबर होगा, परिकेंद्र के परिकेंद्र के इक्वल होगा। जो ये r होगा हमारा परिकेंद्र के इक्वल होगा। बाकी इसको हम और कुछ भी देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ से वर्टेक्स से आया है और इसके मध्य बिंदु पे मिला है, इसके मध्य बिंदु पे मिला है, तो अगर ये मध्य बिंदु पे मिला तो ये हमारा मीडियन का भी काम करेगा। किसका काम करेगा, मीडियन का भी काम करेगा, मीडियन।
माध्यिका भी बन जाएगा ये, ठीक है, ये भी जानते रहना आपको, ये माध्यिका का भी काम करेगा। अगर ये माध्यिका है तो माध्यिका वाली लाइन पे ही हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। माध्यिका वाले लाइन पे ही सेंट्रॉइड होता है, तो इस पे कहीं ना कहीं ये जी होगा, और जी हमारा क्या होगा, केंद्रक होगा, सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, सेंट्रॉइड होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रॉइड होगा। अगर सेंट्रॉइड होगा तो इनके बीच का रेशियो जो होगा 2 और कितने का होगा, हमारा 1 का होगा। अगर ये सेंट्रॉइड होगा तो इनके बीच का जो रेशियो होगा हमारा 2 और 1 का होगा। और इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, तो यहां से एक चीज और आप निकाल सकते हैं, जो हमारा सरकम रेडियस है, देखिए सरकम, ये सब कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। सरकम रेडियस, ये बराबर जो आर है ये बराबर होगा आपका शॉर्टेस्ट मीडियन के, शॉर्टेस्ट मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्रंगल, राइट एंगल ट्रंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शॉर्टेस्ट मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्रंगल, ये आपसे पूछ दिया जाता है। कभी कभी बोला जाता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे छोटी माध्यिका है उसकी लंबाई दी जाती है, तो जो सबसे छोटी माध्यिका होती है वो यही होती है। जो सबसे छोटी माध्यिका होती है वो क्या होती है, सरकम रेडियस के ही बराबर होती है, और वही क्या होती है, मीडियन भी होती है, ठीक है। शॉर्टेस्ट मीडियन मतलब सबसे छोटी माध्यिका, माध्यिकाएं तो 3 बन सकती हैं, तो ये वाली जो माध्यिका होती है ये क्या होती है, सबसे छोटी माध्यिका होती है, जो सरकम रेडियस के बराबर होती है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन क्या होगी, ऑर्थो सेंटर। तो इसमें एक चीज और आप समझ सकते हैं, एक चीज और क्या, कि देखिए ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तीनों एक ही लाइन पे हैं, देखिए तीनों एक लाइन पे है। यहाँ पे हमारा ऑर्थो सेंटर है, यहाँ पे हमारा आर्थो सेंटर है, आर्थो सेंटर, तो यहीं पे हमारा सेंट्रॉइड भी है, सेंट्रॉइड भी है, और यहीं पे हमारा कहीं पे एक जगह क्या हमारा सरकम सेंटर भी है, सरकम सेंटर है। तो ऐसे लाइन जो होती है जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो इस लाइन को हम बोलते हैं यूलर लाइन, यूलर लाइन बोलते हैं। और इनके बीच का जो अनुपात हमेशा 2:1 का होता है, क्योंकि ये देखिए क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा तो ये 2:1 का अनुपात होगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस लाइन को यूलर लाइन बोलते हैं। और ये हर एक ट्रंगल में, कोई भी ट्रंगल हो इक्विलेटरल ट्रंगल को छोड़ के, क्योंकि वहां पे सभी एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो ये सभी इक्विलेटरल ट्रंगल को छोड़ के सभी ट्रंगल में क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, कोलोनियर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, कोलोनियर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, कोलोनियर होते हैं, समरेखी होते हैं। और इनके बीच का अनुपात, कभी कभी मान लीजिए इनके बीच का अनुपात दिया हो तो हम इनके बीच का निकाल सकते हैं। अगर 3 यूनिट के वैल्यू दिया हो तो 2 का निकाल सकते हैं, 2 का दिया हो तो हम 1 का निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ इसमें हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक सिर्फ किसके बारे में, राइट एंगल ट्रंगल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, नेक्स्ट देखिए क्या होगा कि अगर हम राइट एंगल ट्रंगल बना लेते हैं, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रंगल है, ये वाला हमने P मान लिया, इसको हमने B मान लिया, और इसको हमने कितना मान लिया, H मान लिया। अगर इसके अंदर एक सर्कल बना दे जो इनके तीनों भुजाओं को क्या करता हो, टच करता हो, इनके तीनों भुजाओं क्या करता हो, टच करता हो, ये हमारा दूसरा पॉइंट इसका। हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा था, पहला पॉइंट में हमने दिखाया भी था, क्या दिखाया था आपको एक बार देख लीजिए। देखिए पहले पॉइंट में जो हमने डिस्कस किया था, चलिए ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। अभी देख लेते हैं हम लोग क्या, देखिए यहाँ पे जो हमने बनाया यहाँ पे कि ये वाला हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर हमने पहले पॉइंट में सब कुछ दिखाया था, अब हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या देखेंगे कि अगर इसके अंदर एक क्या हमारे पास सर्कल हो, और सर्कल का रेडियस हमने मान लिया कि ये r है, तो इस सर्कल को हम बोलते हैं अंतःत्रिज्या बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा इन रेडियस होता है, और इन रेडियस की जो वैल्यू होती है, r की जो वैल्यू होती है वो होती है p। इन रेडियस की जो वैल्यू होती है हमारे पास, इन रेडियस की जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये हमने निकालना बताया था, कैसे आया था, p प्लस बी माइनस एच बाई 2, ये p प्लस बी माइनस एच बाई 2 होता है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, अंतःत्रिज्या होती है। अंतःत्रिज्या ये कैसे निकलती है, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा चीज़ है इसको प्रूव करना, ठीक है, ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे। तो भी मैं एक छोटा सा अप्रोच बता देता हूँ कैसे आप लगाएंगे इसको। आप इसको क्या करिए, सर्कल की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, इसको यहाँ मिला लेंगे तो ये r होगा, ये 90 होगा, ये भी कितना होगा, 90 होगा, और ये 90 पहले से था। अगर 3 कोण 90 तो चौथा वाला भी क्या होगा, 90 होगा। तो ये वाला r होगा, तो ये भी क्या होगा, r, क्योंकि चारों कोण अगर 90 हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, साथ में समानांतर भी होते हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा b था हमारे पास, तो ये छोटा वाला जो बचेगा ये b माइनस कितना होगा, r होगा। ये अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये ऊपर वाला जो बचेगा ये हमारा p माइनस r होगा।
और सर्कल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक सर्कल पे एक पॉइंट से दो टेंजेंट हमने मिला दिया ऐसे, तो अगर ये वाला मान लीजिए b माइनस आर है तो ये भी कितना होगा, b माइनस आर ही होगा, ठीक है, b माइनस आर ही होगा। तो सेम इस तरीके से b माइनस आर है तो ये भी हमारे पास कितना होगा, b माइनस आर होगा। ऐसे ये p माइनस आर है, ये वाला p माइनस आर है तो ये वाला p माइनस कितना होगा, r हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ के h के बराबर होगा, तो p माइनस आर प्लस b माइनस आर की वैल्यू हमारे पास h के बराबर होगी। तो यहाँ से 2r की वैल्यू आ गई p प्लस b माइनस है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p प्लस बी माइनस एच बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस बी माइनस एच बाई 2। और अगर हम यहाँ पे सर्कम रेडियस, ये r जो होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, ठीक है। ये अंतः त्रिज्या होगा हमारा, ये इन रेडियस होगा। बाकी अगर दूसरा बात करें, अगर इसके सरकम सेंटर की बात करें, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर मतलब परित्रिज्या, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, परित्रिज्या की अगर बात किया जाए तो ये आर, कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेनस का क्या होता है, हाफ होता है। हाइपोटेनस का कितना होता है, हाफ होता है। तो ये हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया, क्योंकि इसके मिड पॉइंट पे क्या मिलता है हमको, मिड पॉइंट पे क्या मिलता है, सेंटर रहता है सर्कल का, इसलिए क्या होगा चैप्टर का नेम देखिए क्या है, चैप्टर का नेम जो सुखवीर सिंह जी, देखिए चैप्टर का नेम राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो नहीं भी देखे वो बाद में देखेंगे। इसमें हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, वो 0 लेवल से लेकर सबसे हाई लेवल तक जो भी पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चन के, वो सभी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कम रेडियस की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ गई, हाइपोटेनस बाई कितना आ गई, 2 आ गई। क्यों आई थी मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले। ये अंतः त्रिज्या आ गया हमारे पास। कुछ बेसिक क्वेश्चन जो मेंस में बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पे देखा जाए, अगर हम यहाँ पे देखें, अभी थोड़ा देर पहले हमने प्रूव किया था, तीसरा पॉइंट हम लोग निकालते हैं यहाँ से। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास कितना है, सी है, ठीक है। और ये वाला हमने 90 मान लिया, और ये हमने पी मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको एच मान लिया। तो इस पे एक सर्कल हमने थोड़ा देर पहले ही बनाया था, ये बाहर नहीं होगा, ठीक है, ये बाहर नहीं होगा, ये अंदर से ही जाएगा, ठीक है। इसको पूरा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास P है, ये B है। तो यहाँ R की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी, P प्लस बी माइनस एच बाई कितना, 2। कितने लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए क्या ऐसा नहीं लिख सकते इसको, P प्लस बी बाई 2 माइनस में h बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको अलग अलग दोनों में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर ये h बाई जो 2 था हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, कैपिटल R के बराबर था, ये कैपिटल R के बराबर था। तो अगर ये कैपिटल R है हमारे पास, अगर ये कैपिटल R है तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे, P प्लस बी बाई 2 और माइनस में कैपिटल R, ये R इधर आ जाएगा तो R प्लस कैपिटल R, और इसमें अगर हम 2 से गुणा कर लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P प्लस बी। तो इसके बहुत जरूरत पड़ती है, आगे ये काम आएगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि सम ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सम ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस का जो 2 गुना होता है, डबल होता है, वो परपेंडिकुलर एंड बेस, मतलब ये दोनों लेग के सम के बराबर होता है, दोनों लेग के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हम लोग इसके बाद चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या होगा इसमें, चौथा पॉइंट देखा जाए अगर, तो चौथे पॉइंट की तरफ अगर चलें इसमें, देखिए चौथा पॉइंट इसमें क्या होगा कि हमने R बराबर अभी निकाला था थोड़ा देर पहले, P प्लस बी माइनस एच बाई कितना, 2, ठीक है, ये हमने प्रूव किया था। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, P प्लस बी प्लस एच, एक एच हमने इसमें ऐड कर लिया तो यहाँ पे 2h लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हमने एक बार h जोड़ा तो यहाँ पे हमको एक घटाना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। और इन दो में 2 से तो डिवाइड पहले से था, 2 से डिवाइड पहले से था। और ये वाली जो वैल्यू थी क्या हमारे पास R के बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो और ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारे पास किसके बराबर है, ये सेमी पेरीमीटर S के बराबर है। तो R की जो वैल्यू होगी यहाँ से S माइनस कितना होगा, 2R हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये भी हो गया। बाकी यहाँ से देखिए एक चीज और हम समझ सकते हैं कि अगर इस S की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो, यहाँ से लेके अगर S की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R प्लस कितना, 2R लिख सकते हैं, ठीक है। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस कितना हो जाएगी हमारे पास, 2R हो जाएगी। फिर दूसरा चीज देखिए, ये हमारे पास एन रेडियस है, ये सर्कम रेडियस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा। बाकी इसके आगे के डिस्कस की बात करें, अगर हम आगे डिस्कस की बात करें तो एक चीज हमने और पढ़ा था कि डेल्टा बराबर होता है R इंटू एस,
ठीक है, ये सभी के ट्रायंगल के एरिया के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और ये r को r छोड़ दें और इस s के जगह पे हमने पुट कर लिया r प्लस कितना 2r, r प्लस 2r। तो इस डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r कैपिटल R। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि अगर आपको इन रेडियस गिवन हो एंड सर्कम रेडियस गिवन हो तो आपको देखिए ज़्यादा उसमें क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये डायरेक्ट पता रहेगा तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये आर क्या है, इन रेडियस है, कैपिटल आर क्या है। तो ये हमारे पास यहाँ से हमने 3 पॉइंट निकाला, एक इन रेडियस क्या होगा, यही दोनों एक ही चीज है। बाकी एक पॉइंट ये भी निकल गया कि हम डेल्टा भी निकाल सकते हैं। और डेल्टा की वैल्यू होती कितनी है, मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ पी इंटू बी बराबर, हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस 2r और कैपिटल आर, ये दोनों का मतलब भी एक ही होगा। ठीक है, ये भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हाफ पी इंटू बी क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है, और ये भी ट्रायंगल का एरिया होता है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हो सकता है कभी कभी ये दिया हो, परपेंडिकुलर पूछा हो या बेस पूछा हो, तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, हमारे पास 4th नंबर का पॉइंट। फिर इसके आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे जो होगा हमारे पास वो देखिए क्या होगा। आगे देखा जाए अगर 5वां नंबर, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी मैं बेसिक चीजें सिर्फ बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हमने P मान लिया था और इसको हमने B मान लिया था और इसको हमने कितना मान लिया था, H मान लिया था। ठीक है, PB और हमने कितना माना है, H माना है। तो इसके बाद देखिए क्या होगा, अगर PB और H ले लिया है तो यहाँ से एक चीज समझिएगा कि इस पे भी हमारा एक्स रेडियाई बनते हैं। एक्स रेडियाई का मतलब क्या होगा कि अगर आप इसको बढ़ा दिए, तो इस पे एक सर्कल बनेगा। ठीक है, ये वाला हमने मान लिया A, ये वाला हमने मान लिया B, ये वाला मान लिया C। तो इसका मान लीजिए रेडियस R1 है। अगर इसको हमने बढ़ा दिया और इसको हमने बढ़ा दिया तो इस पे भी एक सर्कल बनेगा, जो यहाँ से दिख तो नहीं रहा लेकिन हाँ एक सर्कल इस पे भी बन जाएगा ऐसे। और इसको बढ़ा देंगे और इसको बढ़ा देंगे तो इस पे भी क्या बनेगा, हमारे पास सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये सर्कल हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये सर्कल बन जाएगा। तो इन सर्कल को, जैसे R1 है, इसको हमने R2 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, R3 मान लिया, और इसके अंदर में एक सर्कल बना दिया, इसको हमने क्या ले लिया, इसको हमने ले लिया क्या, R ले लिया। तो ये वाला क्या होगा, हमारा इन रेडियस होगा। और ये हमारे पास क्या है, एक्स रेडियाई है। एक्स रेडियाई मतलब समझते हो तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये हमारे पास क्या है, R1, R2 एंड R3 क्या होगा, हमारा एक्स रेडियाई होगा। तो एक्स रेडियाई होगा तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि एक हमारा 5वां नंबर का जो पॉइंट होगा, R की जो वैल्यू होती है, ठीक है, R की जो वैल्यू होती है वो होता है हमारा R2 R3 अपान R1। ठीक है, अगर मान लीजिए तीनों एक्स रेडियाई गिवन होगा तो हम ये लगा सकते हैं, तीनों एक्स रेडियाई गिवन होगा तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तीनों एक्स रेडियाई गिवन होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे R निकाल सकते हैं। 6ठा नंबर का जो पॉइंट इसमें आएगा हमारे पास, वो पॉइंट क्या होता है कि अगर हम इसके तीनों साइड का स्क्वायर कर लें, अगर तीनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर बराबर में जो होता है 8 कैपिटल R के बराबर होता है। 8 कैपिटल R के क्या होता है, बराबर होता है। अब ये कहाँ से आया, तो ये मैंने अभी क्लास में जस्ट करवाया था, मैथ स्पेशल वाली क्लास जो हमारी चल रही थी, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर या सीट नंबर 2 वाई कुछ नंबर क्वेश्चन भी दिया था। और क्वेश्चन इस पे देखिए मेंस में कैसे पूछे जाएंगे, इफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 8R स्क्वायर, देन प्रूव करिए कि ट्रायंगल कैसा होगा। फाइंड द एंगल, आप क्या होगा, एंगल B निकालिए। तो कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये रिलेशन बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन बनता है। अगर बाकी एक नंबर और हम लिख सकते हैं यहाँ पे, 7वां नंबर, अगर मीडियन की बात होती है, मान लीजिए मीडियन है M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर बराबर ये 6R के बराबर होगा। मान लीजिए कभी ये रिलेशन दे दिया गया और पूछा गया कि ये क्या होगा हमारा, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया, इसको मैंने प्रूव भी कराया था कैसे होगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 6R स्क्वायर के बराबर होता है। 6R मतलब R जो होगा हमारा क्या होगा, सर्कम रेडियस होगा, 6 गुना पे होता है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है तो इसको भी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कैसे आता है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसमें अब क्या लगाना होगा, एक्स सेंटर वाले कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं, कुछ साइन रूल वाले लगते हैं, तो वहां से हम हाँ जी, कमेंट थोड़ा सा दूर है इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कैलकुलस कहाँ आता है इस एग्जाम में, हाँ जी, आज दोनों लोग साथ में ही लाइव हैं हम लोग, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए, बाद में पढ़िएगा जिनको। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, एक्स रेडियाई से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे। बाकी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या होगा हमारे पास, आगे देखिए हम 7वां नंबर हो गया था, अब हम आते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर क्या होगा कि एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, देखिए कैसा दिया जाता है
कि एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ये वाला, और इसमें हमने अंतवृत्त बनाया इन सर्कल। ये हमारे पास क्या है, इन सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इन सर्कल है। जहां ये टच करता है कोई ना कोई एक पॉइंट होगा, इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, और इसका नाम क्या रख दिया सी, और ये हमने ए और इसको नाम हम रख लेते हैं पी, ठीक है। ये हमारे पास क्या था ए। तो ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हमारा वो होगा हाफ, हाफ नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू क्या होगा, पी बी नहीं होगा, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे पी ए इंटू पी सी, ठीक है। कैसे आता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। अगर ये वाला मान लीजिए ए दिया है और ये वाला मान लीजिए हमारे पास बी दिया है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ए बी के क्या होता है, बराबर होता है। ट्रायंगल का एरिया जो होगा इस इन दोनों का सिर्फ गुणा कर देंगे। ये डिपेंड करता है जहां पे ये टच करता है उसके इधर वाला डिस्टेंस और इसके इधर वाला डिस्टेंस। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। हाँ जी, पूरा ध्यान दिया जाएगा सुधांशु रंजन जी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर ये दोनों डिस्टेंस दिए हुए हैं, अगर ये दोनों डिस्टेंस दिए हुए, अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ कैसे आया, ठीक है। ये कैसे बना ये फार्मूला, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला कैसे बना हम चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कैसे बना ये। तो यहाँ पे हमने बना लिया इसको, चलिए इसको लगाते हैं। ये हमारे पास क्या है, सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। तो इस पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमने सर्कल बना लिया इस पे, ठीक है। और इसका रेडियस हमने मान लिया कि ये r है, तो ये भी कितना होगा, r होगा, तो ये भी r होगा, ये भी r होगा। जहां ये टच करता है इसके इधर वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना था, a था, और इधर वाला हमने b मान लिया था। किसी तरफ का a और b मान सकते हैं। तो अगर ये वाला a है तो ये वाला भी देखिए यहाँ तक तो r है, बाकी इधर वाला जो होगा हमारे पास कितना होगा, a हो जाएगा। बाकी इधर की अगर हम बात करें, अगर हम इधर की बात करें तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अब हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो डेल्टा बराबर होता है r इंटू कितना s, ठीक है। एरिया का जो फार्मूला होता है हमारे पास डेल्टा बराबर r इंटू s होता है। तो देखिए r की वैल्यू तो हमको नहीं पता, तो हमने r लिखा, और s की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए s की वैल्यू जो होगी, अगर इनको देखा जाए तो b 2 बार है, 2 बार a है, और 2 बार कितना हमारे पास r है। तो हम लिख सकते हैं इसे 2b प्लस 2a प्लस 2r अपान में 2। तो ये जो s की जो वैल्यू आएगी वो b प्लस a प्लस कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने रख लिया a प्लस b प्लस कितना रख लिया, r लिख लिया। चलिए ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल का एरिया हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको कभी भी रेडियस का मान गिवन नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या दिया रहेगा, सिर्फ a और b दिया रहता है। तो इसको हम कैसे पहुंचेंगे, यहाँ तक कैसे लगाएंगे, वो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हो, a और b का मान दिया हो, और हमको क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं और कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि r प्लस a का होल स्क्वायर प्लस r प्लस, देखिए इसको हम और भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये आसान वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और a प्लस b का क्या होगा, हमारा होल स्क्वायर होगा। तो चलिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं, r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस कितना होगा 2ar प्लस r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2br बराबर में हमारे पास कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। तो जो दोनों तरफ कट जाए, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ से, बचा हमारे पास r और r स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर। इन दोनों में अगर देखा जाए तो 2 कॉमन है, तो 2 हमने लिख लिया, और यहाँ पे 2r कॉमन है तो हमने 2r कॉमन ले लिया। तो यहाँ के क्या बचेगा, a प्लस b, और इधर बचा हमारे पास 2ab। ये 2ab देखिए 2 से 2 फिर से कॉमन कट गया, ये 2 से 2 हमारे पास कट गया। और यहाँ से देखा जाए दोनों में से हम r कॉमन ले सकते हैं। r कॉमन ले लेंगे तो r प्लस a प्लस b की जो वैल्यू आई हमारे पास वो ए बी के बराबर हुई। और ये जो हमारा है वो कहाँ का है, ये दोनों इस बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर। देखिए r इंटू ए प्लस बी प्लस आर, यही सेम चीज आया यहाँ पे। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, ए बी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसका एरिया, ट्रायंगल एबीसी का। यानी क्वेश्चन आपसे कैसा दिया होगा, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए
क्वेश्चन ऐसा, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन इससे बनते हैं ना, आसान वाले, कि एक हमारे पास क्या हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो और ये हमारा टच वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 6 हो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना दिया हो, 8 दिया हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब इसको हर बार हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट इसको आंसर निकाल सकते हैं कितना, 6 गुणे 8। ठीक है, ये आंसर हम निकाल सकते हैं 6 गुणे 8। तो 6 गुणे 8 मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, 6 गुणे 8 मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 48 आ जाएगा। बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ये हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि अभी तक तो हमने सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में सीखा। ठीक है, बेसिक चीज़ों के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसके अंदर इन सर्कल बनेगा या सरकम सर्कल। क्वेश्चन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन पे हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। हीरोन फार्मूला से एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस का मान चाहिए, इसलिए नहीं निकाल पाएंगे। एक साइड गिवन होगा तो हीरोन फार्मूला कहाँ लगेगा। तो चलिए फिर से देखते हैं, चलिए आगे आते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा कि ये हमारे पास कितना नंबर था, 8 नंबर था। अब हम आते हैं 9 नंबर पे। ठीक है, 9 नंबर पे आते हैं हम लोग। 9 नंबर को पढ़ते हैं कि 9 नंबर में क्या पढ़ना है। तो 9 नंबर में हम पढ़ते हैं कि जैसे अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बन जाए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर आ जाए या फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन बन जाए। हाँ, सीडीएस में पूरा काम आएगा, मेंस में पूरा काम आएगा। अभी आप पूरा जब पढ़ेंगे वीडियो तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर हम 9 नंबर की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। अगर हम बात करें स्क्वायर, फिर उसके बाद सर्कल भी देखेंगे, स्क्वायर इन ट्रायंगल। हमको स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल देखना, लेकिन हम उससे पहले क्या देखेंगे, स्क्वायर इन ट्रायंगल देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। स्क्वायर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर वर्ग। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर वर्ग और मैक्सिमम एरिया वाला वर्ग। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो करेंगे ही करेंगे। अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ही देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि कुछ चीजें और भी हम लोग देखें। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम छोड़ दें, यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल देखें अगर, तो ट्रायंगल को अगर बना दें, यहाँ पे ट्रायंगल को अगर बना दें, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, ए बी सी एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। और इसके अंदर हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया ऐसे। ठीक है, स्क्वायर बना दिया और इसकी साइड हमने मान लिया कि ए है, इसकी साइड हमने कितना मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर। अब मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर हमको बनाना जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया कवर करे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए, ध्यान समझिएगा, अगर इसके अंदर स्क्वायर है, इसकी हमको साइड निकालनी हो, इसके एरिया निकालना हो, इसका पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे होगा। तो यहाँ से देखा जाए, इसमें क्वेश्चन में और क्या डेटा दिया होगा कि इसका बेस दिया हो, इसका क्या दिया हो, बेस दिया हो, इसका हमको क्या दिया हो, बेस दिया हो। तो बेस हम कुछ भी मान लेते हैं, बेस को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो बेस को हम मान लेते हैं, चलिए बेस को हम मान लेते हैं एक्स है हमारे पास। बेस हमारे पास कितना है, एक्स है। और इसकी हाइट जो होगी उसको हम ले लेते हैं वाई। इसकी हाइट हम जो ले लेते हैं वो कितना ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। ट्रायंगल में दो चीज गिवन होगा, ट्रायंगल का बेस गिवन होगा जिस पे ये बना होगा स्क्वायर, जिस वाले बेस पे ये बना होगा, ठीक है, वो वाला बेस गिवन हो, और ये वाला उसके करस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी, जो उसके अपोजिट वर्टेक्स से हाइट आएगी, ये हाइट हमको दिया हुआ क्वेश्चन में। तो हमारे पास हाइट है और हमारे पास क्या है, बेस है, और हमको क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है, या फिर हम इसका साइड निकालना चाहें। तो हम एक चीज कर सकते हैं, देखिए ये हाइट जो हमारे पास वाई है इसको अंदर ही बना सकते हैं ऐसे। ये हमारे पास हाइट बन गया, ये हाइट बन गया। अच्छा ध्यान समझिएगा, अगर ये स्क्वायर है तो ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, और ये भी कितना 90, और ये भी 90, और ये भी 90। तो जैसे चारों 90 हो गए, मतलब आमने सामने के जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समानांतर होंगी। अगर समानांतर होंगी तो ये वाला कोण अगर थीटा होगा तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा। अगर ये वाला अल्फा होगा तो ये वाला भी कितना होगा, हमारे पास अल्फा होगा। और ये वाला एंगल हमारे पास पहले से कॉमन एंगल है, एंगल ए जो हमारे पास है, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए है। हमारे पास कौन सा ट्रायंगल, इसका नाम कुछ भी ले लेते हैं। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल जो होगा और इस बड़े वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, सिमिलर होने के लिए ट्रायंगल में सिर्फ दो ही एंगल की जरूरत पड़ती है। एक तो देखिए ये थीटा इसमें है तो इसमें भी थीटा है, इसमें अल्फा तो अल्फा, इसमें से ही सिमिलर हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो तीसरा एंगल भी हमारे पास क्या है, कॉमन एंगल है, और कॉमन एंगल कितना हमारे पास है, ए है। तो हमारे पास एंगल कॉमन एंगल है, तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी लगा सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास, ए। बाकी ये जो छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक होगा, ये हमारे पास होगा y माइनस ए। ये हमारे पास कितना होगा, y माइनस ए।
अब हम सिमिलरिटी लगा लेते हैं किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। ध्यान से क्या, ये भी 90 डिग्री होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए, अगर हम इस अल्फा के सामने देखें तो ये वाली लाइन है, इस अल्फा एंगल के सामने हमारे पास कितना है, वाई माइनस कितना है, ए है। अल्फा के सामने हमारे पास कितना है, वाई माइनस ए है। और सेम बड़े वाले में अगर अल्फा देखा जाए इस वाले में, तो इसके सामने यहाँ से लेके यहाँ तक है वो कितना है हमारे पास, वाई है। फिर हम दूसरा देख लेते हैं, इसमें ए एंगल देखते हैं। इस ए एंगल के सामने छोटे वाले में यहाँ से यहाँ तक कितना हमारे पास है, ए है। और बड़े वाले में इस ए के सामने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है हमारे पास, एक्स है। बस इनको गुणा करना है, इसका गुणा करेंगे तो एक्स वाई माइनस ए एक्स बराबर में कितना होगा, ए वाई होगा। इसको इधर इस तरफ ला देते हैं, तो यहाँ से जो एक्स वाई की जो वैल्यू होगी, ए कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई के क्या होगा, बराबर। तो ए की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ए की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगी हमारे पास, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, जो सभी ट्रायंगल के लिए ये काम करेगा, ठीक है। यही हमको निकालना था, जो सभी ट्रायंगल के लिए क्या करेगा, ये काम करेगा। तो सभी ट्रायंगल के लिए काम करेगा मतलब हम इस ए को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी, ये हमारे पास लिख सकते हैं बेस इनटू हाइट अपान बेस प्लस हाइट। देखिए ध्यान समझिएगा, बस यही आपको याद रहेगा। तो सभी कोई भी ट्रायंगल हो, सभी ट्रायंगल के अंदर के स्क्वायर का क्या निकाल सकते हैं, साइड। ये क्या निकाल सकते हैं, साइड। कैसा, मैक्सिमम जो स्क्वायर बन सकता है उसकी क्या निकल जाएगी, बेस कौन सा, जिसपे स्क्वायर बना हो, कॉरेस्पॉन्डिंग बेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। ये देखिए इस पे बना है तो इस यही वाला बेस और ये अपोजिट वाले क्या होगी, हाइट। ये बीच में साइन नीचे वाले में क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है। नीचे वाले में जो साइन हमारे पास है वो किसका है, प्लस का है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो हम साइड किसी भी स्क्वायर का निकालना हो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो बेस इंटू हाइट अपान बेस प्लस हाइट से निकाल सकते हैं, ठीक है। बेस इंटू हाइट अपान बेस प्लस हाइट से क्या निकल सकता है, बहुत आसानी से निकल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे, थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। और आगे की तरफ अगर चले, यहाँ पे और आगे की तरफ देखें, तो ये तो हमारा 9 नंबर था। हम 10 नंबर की तरफ चलते हैं। 10 नंबर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, कि अगर हमने एक ऐसा स्क्वायर बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, हमारे पास ये वाला क्या था, x था, और ये वाला पूरा का पूरा हमारे पास कितना था, y था। ये वाली साइड को हमने a लिया था, थोड़ा सा और एक लेवल बढ़ाया था हम लोग। ये वाली साइड भी हमारे पास a है, और इसके ऊपर हमने एक छोटा सा स्क्वायर और बना दिया, इसके ऊपर हमने एक छोटा सा स्क्वायर और बना दिया, ठीक है। अब इसको a छोड़ देते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि a छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको अगर a छोड़ दें तो ये बड़ा वाला स्क्वायर है, ये वाला हमारे पास एक्स और वाई है, और इसकी साइड हम मान लेते हैं, इसकी साइड हमने मान लिया कि ये इसकी साइड हम मान लेते हैं कि इसकी साइड हमारे पास क्या है, S1 है, ठीक है। इसकी साइड हमारे पास S है, S मान लेते हैं। इसकी साइड कितनी हमारे पास, S है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो, अगर यहाँ से देखा जाए, बहुत ध्यान से लगाएंगे, अगर इस छोटे वाले स्क्वायर की साइड निकालनी हो जो मैक्सिमम साइज का बनेगा, तो ये लगभग वही क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन का मतलब हमारे पास कि अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू हमारे पास है वो है एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू भी हमको पता है एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमको ये वाला निकालना है। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट होगा ये होगा y माइनस, देखिए यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की हाइट की बात करें, y माइनस ये नीचे वाली हाइट जो कितनी है हमारे पास, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। ये छोटी वाली हाइट की बात कर रहे हैं हम, ये छोटी वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक वाली हाइट, ठीक है। तो ये वाली हाइट जो होगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, y माइनस कितना होगा, तो ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और इसका इसमें गुणा कर लें तो ये होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपान में कितना होगा, एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास हाइट निकल गई, इस छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, ठीक है। कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस कितना होगा हमारे पास, वाई होगा, ठीक है। हाँ जी, कितना भी स्क्वायर होगा तो अप्लाई होगा, थोड़ा वेट करिए, वो भी बताएंगे हम। कितने भी स्क्वायर आप बना लीजिए इनफाइनाइट तक, थोड़ा वेट करेंगे तभी आपको लेवल तक की चीजें मिलेंगी। तो ये हमारे पास इसकी हाइट हो गई। और रही बात अगर इसके हाइट की, और बेस हमको पहले से पता है, ये हमारे पास क्या है, इसका बेस है, ये हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। ये ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, बेस है। ध्यान समझिएगा, ये वाला हमारे पास क्या है, बेस, और ये वाला क्या है हमारे पास, हाइट है।
ये वाला हमारे पास बेस और क्या है हमारे पास हाइट है इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। तो अगर s की वैल्यू हमको निकालनी हो, अगर s की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या पढ़ा है कि बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस कितना, बेस प्लस हाइट। ठीक है, यही तो होता है। तो अगर हमको s की वैल्यू निकालना है तो बेस की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितना है, यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और इनटू में क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये कहाँ से आया, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आया है। ठीक है, नीचे में इन्हीं दोनों को जोड़ देना है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए इसका इसमें गुणा होगा, तो इसको एक बार हम और लिख लेते हैं। ये एक्स वाई का क्या हो जाएगा क्यूब, नीचे में हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इनटू में करेंगे तो ये हमारे पास एक्स प्लस वाई, और नीचे में हमारे पास कितना बच जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा हमारे पास, एक्स वाई हो जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक बार ये कट जाएगा यहाँ पे, और ये जो हमारे पास पूरा बचेगा ये वाई कॉमन ले लेंगे तो इससे कट जाएगा, ये सिर्फ बचेगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। तो ये दूसरे वाले का जो आया हमारे पास ये कितना आ गया, इसका जो साइड आया हमारे पास ये आ गया एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं इन्फिनाइट तक। ठीक है, इन्फिनाइट तक की बात करें अगर, ठीक है, तो अगर इन्फिनाइट तक की बात करेंगे तो चला देखा जाए आगे, आगे थोड़ा सा और इसमें हम लोग सोचते हैं, थोड़ा और देखते हैं क्या होगा। तो इसके आगे की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके आगे की बात करें जो हम 11 नंबर में देखेंगे वो क्या होगा कि अगर हमने ट्रायंगल बना दिया ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल देखिएगा, अगर हमने इसके अंदर एक स्क्वायर बना दिया, अब आते हैं हम लोग इनफाइनाइट तक की बात करते हैं, फिर इसके अंदर हमने स्क्वायर बना दिया, फिर इसके अंदर हमने स्क्वायर बना दिया, और इसके ऊपर बना दिया, और ये ऐसे चलता रहा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक चलता रहा। इसकी साइड हम कुछ भी मान लेते हैं, ये वाले की साइड हमारे पास A1 है, इस वाले की साइड A2 है, इस वाले की साइड A3 है, ये A4 है, और ये A कितना है 5 है। इसका जो हमारे पास साइड निकला था वो साइड की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इसकी बात साइड। अगर एरिया की बात करना होगा तो स्क्वायर करना होगा, और ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है। तो अगर ये वाला हमारे पास कितना हो x हो, ये वाला हमारे पास कितना हो x हो, ये वाला हमारे पास कितना हो x हो। ठीक है, अगर ये वाला x हो और ये पूरा का पूरा हमारे पास कितना हो y हो। ठीक है, ये हमारे पास x और y हो, तो ये हमारे पास सबसे पहले आया था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, जैसे ये दूसरे की तरफ जाएंगे तो इसमें y स्क्वायर हो जाएगा दूसरा नंबर, तो y स्क्वायर होगा और नीचे x प्लस वाई का क्या होगा, होल स्क्वायर। ऐसे तीसरे वाले में जाएंगे तो ये एक्स वाई का क्या होगा, क्यूब होगा, और नीचे में आ जाएगा एक्स प्लस वाई का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ऐसे चौथा नंबर में एक्स प्लस वाई के पावर में कितना आएगा, एक्स प्लस वाई नहीं, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास एक्स प्लस वाई नहीं, हम इसको करते हैं, चलिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई नहीं, यहाँ एक्स वाई के पावर 4, और नीचे में एक्स प्लस वाई के पावर में कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, कहीं तक भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे हम इस तरीके से हम कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। किसी भी स्क्वायर का साइड निकाल लेंगे, अगर साइड निकल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हम साइड निकाल लें तो साइड निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। फिर साइड निकल जाएगा तो इनका हम पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इनका हम क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर। अगर ये इनफाइनाइट तक हो, सबका पेरीमीटर निकालना हो, ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक ए होगा, यहाँ से यहाँ तक साइड होगा, ये साइड होगा, ये साइड, ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। मतलब ये सभी का साइड जोड़ दिया जाए तो क्या इस y के ही बराबर होगा, जितने भी साइड होंगे, यहाँ से यहाँ तक साइड, जितने भी साइड, इस वाले पॉइंट से शुरू किया जाए और यहाँ तक ऊपर तक, सबसे ऊपर वाले टॉप पॉइंट तक चले, तो ये y के ही इक्वल होगा। यानी इसका जो पेरीमीटर निकालना होगा इनफाइनाइट स्क्वायर का, तो सिर्फ इसमें 4 से गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इसका पेरीमीटर, सभी स्क्वायर का पेरीमीटर। लेकिन हम एरिया अगर पूछ ले कभी, कि अगर आपसे एरिया पूछा जाए कि जितने भी स्क्वायर हमारे पास है, अगर इनके एरिया का क्या निकालना हो, सम निकालना हो। ठीक है, जितने भी स्क्वायर इनफाइनाइट तक बनते हैं, अगर इनका सम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। इनके एरिया के स्क्वायर का अगर हमको सम निकालना हो तो यहां से देखा जाए ध्यान से, सम अगर निकालना हो, ठीक है, सम निकालना हो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और हमको देखा जाए अगर सम इनफाइनाइट तक निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए सम इनफाइनाइट तक निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला वाला था हमारे पास वो कितना था, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई।
थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। दूसरा वाला था हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तीसरा वाला था एक्स वाई का क्यूब अपान एक्स प्लस वाई का क्यूब था। फिर इसके बाद था हमारे पास एक्स वाई के पावर 4 अपान एक्स प्लस वाई के पावर 4 था। और ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। सभी का स्क्वायर की बात करें तो अगर इनका एरिया का सम है, ये एरिया की बात करेंगे तो अगर एरिया की बात करेंगे तो इनका क्या करना होगा, होल स्क्वायर। इनका भी क्या करना होगा, होल स्क्वायर। इनका भी क्या करना होगा, होल स्क्वायर। और इनका भी क्या करना होगा, होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया साइड का क्या होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, थर्ड स्क्वायर का साइड निकालिए और निकाल लीजिए, इसमें क्या करना है। जैसे कोई भी स्क्वायर दिया हो, जैसे थर्ड वाले को बोलेगा तो पहला दूसरा तीसरा, सिर्फ इसका स्क्वायर करिए, इन सबका जोड़िए मत। मैं सबका बता रहा हूँ, इनफाइनाइट तक कितने भी स्क्वायर बन जाए तो कैसे जोड़ेंगे वो देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो ये देखा जाए स्क्वायर किया जाए तो ये एक्स वाई, देखिए यहाँ पे एक्स भी स्क्वायर होगा, वाई भी स्क्वायर होगा, और नीचे में क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। अगर इसको कॉमन ले लें तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 1। अब यहाँ पे देखा जाए एक्स स्क्वायर होगा और वाई कितने बार होगा, 4 बार होगा। वाई कितने बार होगा, यहाँ पे 4 बार होगा। तो एक्स स्क्वायर चला गया, वाई स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ कितने बार बचेगा, वाई स्क्वायर बार बचेगा। यहाँ पे देखिए ये 2 था तो ये 4 बार होगा, 2 बार निकल गया, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। फिर इस वाले में देखा जाए तो एक्स तो स्क्वायर है, ये बाहर आ गया। वाई कितने बार हो जाएगा, 3 बार, या 3 गुणे 2 कितना, 6 बार, जिसमें 2 बार बाहर है, तो यहाँ वाई के पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा। और नीचे एक्स प्लस वाई, और ये भी 6 होगा, 2 बार जाएगा तो कितना होगा, 4। और इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो और ये एक सीरीज बना रहा है, उस सीरीज को हम बोलते हैं जीपी सीरीज, जो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा। जीपी सीरीज क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, अगर इसकी बात हम करें। अच्छा, ये क्वेश्चन किसके लिए है, जब हम ऐसा स्क्वायर बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। अभी जो लोग बाद में देख रहे होंगे, अगर ये स्क्वायर हमारे पास हो, ये स्क्वायर हो हमारे पास, ठीक है, ये भी स्क्वायर हो, ये भी स्क्वायर हो, ऐसे चलता जाए इनफाइनाइट तक, तो सबके एरिया क्या निकालना है हमको, सम निकालना है। अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल पे आएंगे, अभी तो हम थोड़ा बेसिक पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये जीपी सीरीज में है, तो जीपी सीरीज का जो सम होता है, अगर इनफाइनाइट तक सम निकालना हो, सम अगर इनफाइनाइट तक निकालना हो तो a अपान 1 माइनस कितना होता है, r होता है। और a क्या होता है, हमारा पहला पद होता है। r क्या होता है, इनका अनुपात होता है दूसरे पद का पहले पद से। r जो होता है ये हमारा t2 बाई कितना होता है, t1 या t3 बाई t2। तो यहाँ से अगर इनको जोड़ा जाए तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे में क्या होगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई का कितना होगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला पद हमारे पास कितना है, ये 1 है, नीचे में 1 माइनस आर, इसको इससे डिवाइड कर लें तो यही बन जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व किया जाए इधर, ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए ये कितना होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो है ही पहले से, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर में एक्स प्लस वाई का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। नीचे में अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मतलब एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे वाले में एक्स प्लस वाई माइनस वाई आएगा। तो ये माइनस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, और ये x जो होगा इस वाला x इससे कट जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो बना एक्स वाई का होल स्क्वायर अपान एक्स प्लस 2y, ये हमारा बना सम इनफाइनाइट तक, ठीक है। सम इनफाइनाइट तक अगर निकालना होगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सम अगर इनफाइनाइट तक निकालना होगा तो एक्स वाई का होल स्क्वायर अपान एक्स प्लस 2y होगा। कोई भी स्क्वायर दिया होता पूरा जोड़िए मत, डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करिए। एक्स वाई का स्क्वायर अपान कितना होगा, एक्स प्लस कितना होगा, 2y के क्या होगा, बराबर होगा, x प्लस 2y के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास कितना, इनफाइनाइट तक। अब हम बातें करेंगे आगे बातें करेंगे किसके, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे अब आगे डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें तो क्या हो सकता है, इस पे हम लोग सोचते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग प्रदीप यादव जी। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना भी हो तो पूछ सकता है कमेंट में, अगर यहाँ पे कुछ डाउट इनको समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। वो डाउट होगा तो कमेंट में आप डिस्कस करिए, ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा समझने वाली चीज़ है, अच्छे क्वेश्चन इस यहाँ से बनते हैं। इनफाइनाइट तक कितने भी ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर हो तो क्या कर सकते हैं। अभी रेक्टेंगल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं। थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे आना होगा तो उसके पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा चीज डिस्कस करेंगे। वो राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 12वां नंबर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारा टॉपिक का नाम क्या चल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका जो 12वां पॉइंट होगा वो क्या होगा कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं,
ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ भी नाम ले लेते हैं इसको ABC, और ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री है। ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री है। और ये वाला हमारे पास P है, ये वाला हमारे पास B है, और ये वाला हमारे पास कितना है H है। ये हमारे पास B और ये हमारे पास कितना है H है। ठीक है, अगर ये जो 90 वाला पॉइंट है, ये 90 वाला जो पॉइंट हमारे पास है, इस वर्टेक्स से अगर इस पे हम हाइट बना दें, इस वर्टेक्स से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस वर्टेक्स से इस पे हाइट बना दें, अगर हम इस वर्टेक्स से अगर इस पे हम हाइट बना दें, तो देखिए यहाँ क्या क्या हो सकता है वो समझिएगा। अगर इस वर्टेक्स से हाइट बनाएंगे और इस हाइट की वैल्यू, कई बार पूछी जाती है, कई जगह ये यूज होता है, मेंसुरेशन भी आता है। तो अब चलिए यहाँ से समझा जाए, ध्यान से समझा जाए। अगर इस x का मान निकालना, ये बहुत बेसिक चीज है, कई बार आपको पहले भी मिल चुका होगा, ठीक है। तो लेकिन तो भी मैं बताता हूँ फिर से कि अगर इसको आप चाहें तो इस ट्रायंगल का जो एरिया लिखना होगा हाफ बेस इंटू हाइट बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए ये हमने लिखा बेस और इसको क्या लिखा हाइट। इसी ट्रायंगल का एरिया हम इस तरफ से लिखते हैं, इस तरफ से मतलब ये वाला को हम क्या मान लेते हैं बेस का इसको मान लेते हैं h को। तो हमारा जो हाइट होगा वो किसकी बात करेगा, अगर इसको हम बेस मान लेते हैं, ठीक है, अगर इसको हम बेस मान लेते हैं, थोड़ा फिर से लिख लेते हैं हम लोग इसको। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा हमारे पास हाफ बेस इंटू P बराबर, इसको हम लिख सकते हैं हाफ H इंटू एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए एक ही ट्रायंगल का एरिया, इसको बेस मानेंगे तो ये वाला हाइट, इसको बेस मानेंगे तो ये वाला हाइट के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है, ये बेस और हाइट होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास हाफ और हाफ कट जाएगा, और इस x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितना होगा BP अपान कितना होगा h होगा। BP अपान क्या होगा h होगा। मतलब परपेंडिकुलर और बेस को गुणा करना है और h को हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, देखिए बहुत मुश्किल नहीं। कभी कभी इसको ऐसा पूछा था, एक बार मेंस में आया था तो यही पूछा था, एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा, तो ये पी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ये पी स्क्वायर बी स्क्वायर तो होगा ही होगा, नीचे में इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए इसको उल्टा अगर लिख दिया जाए 1/x स्क्वायर बराबर 1/p स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी एक रिलेशन बन सकता है, कभी कभी ऑप्शन में पूछा जा सकता है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि इस 90 डिग्री वाले से पॉइंट से अगर हम हाइट बनाएंगे तो इसकी हाइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करना है और हाइपोटेनस से भाग देना, मतलब डायरेक्ट आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट आने का मतलब हमने सिर्फ ऐसे बना दिया, ये हमने हाइट बना ली, यहाँ पे ये हमने 6 दिया, ये 8 दिया है, तो ये 10 होगा। अगर इस x का मान निकालना है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 6 गुणे 8 बटे कितना होगा 10, यानी ये 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 पॉइंट कितना मिल जाएगा हमको 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। क्यों निकाला गया अभी हम आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्यों निकाला गया, क्यों, इस पर हम लोग बात करेंगे, आगे समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा 13 नंबर स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम उस पॉइंट पे आ गए जो हम बताना चाहते थे, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए इस पे बात कर लेते हैं, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर कई तरीके से बन सकते हैं। मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर क्या हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। बाकी मैक्सिमम एरिया वाला होता है तो क्यों होता है मैक्सिमम एरिया, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि मैक्सिमम एरिया ही क्यों होता है। तो अगर हम देखिए इसमें जो पहला केस आता है, ठीक है, पहला केस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ये बनता है, ये हमारे पास P था, ये हमारे पास B था, ये हमारे पास कितना था H था। अगर इसके अंदर हमने एक स्क्वायर ऐसा बना दिया जिसका एक साइड क्या हो इसके लेग पे हो और ये वाला साइड भी क्या होगा लेग पे हो, इसकी साइड हम कुछ भी मान लेते हैं, इसकी साइड हमने मान लिया A है, इसकी साइड A है और ये भी A है और ये भी A है, ठीक है, ये हमने मान लिया। चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी हमने ये बताया था, हमने अभी बताया था कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर हो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर स्क्वायर हो तो ये होता है बेस इंटू हाइट। यही तो अभी डिस्कस किया था, बेस इंटू हाइट अपान बेस प्लस हाइट, बेस प्लस क्या होगा हाइट होगा, ठीक है। बेस इंटू हाइट अपान बेस प्लस हाइट का क्या होगा बराबर होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए होगा, अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि बेस की बात करें तो ये वाला हमारा बेस और ये वाला क्या होगा हाइट का काम करेगा। तो P इंटू बी अपान P प्लस क्या होगा B,
ये डायरेक्ट हमारे पास आ गया, ये हमारे पास डायरेक्ट आ गया कि P इंटू बी अपॉन पी प्लस बी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर की साइड होगी, और यही हमारा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एरिया वाला, मैक्सिमम। ठीक है, क्यों मैक्सिमम होता है वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम यही क्यों होता है, बाकी दूसरे वाले क्यों नहीं होते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, तो ये मैक्सिमम हो गया। दूसरा केस जो इसका बनेगा, दूसरा केस पे अगर हम बात करें, दूसरा केस की बात करें, केस नंबर 2 का, केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो केस नंबर 2 में क्या होगा कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ऐसा, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास, हम इसको मान लेते हैं ये वाला ए है इस बार, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये वाला ए है, ये ए है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, बी है, और ये वाला हमारे पास क्या है, सी है। इस बार स्क्वायर इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर अगर बना दिया जाए तो इसकी भी साइड हमने कितना ले लिया है, ए ले लिया है, ए और कितना, ए 2 बार हो जाएगा, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 2 बार हो जाएगा इसलिए अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, इसका हम लोग हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इसको हम बात करें, तो इसकी साइड हमने मान लिया इस बार एक्स, ठीक है, ये साइड हमारे पास कितनी है, एक्स है। तो देखिए हमने क्या बोला था कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको निकालना हो, तो जो साइड होती है हमारा वो क्या होता है, बेस इनटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। इसको हमने प्रूव किया था, कैसे आया था ये, ठीक है, ये कैसे बना था, ये हमने अभी थोड़ा देर पहले ही हमने प्रूव किया था कि कैसे होगा। तो ये यहाँ पे देखिए कोन के लिए भी यही काम करेगा, कोन के लिए भी यही वाला फार्मूला काम करेगा। अगर कोन के अंदर क्यूब डाल दिया जाए तो भी यहाँ पे ये सेम काम करेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, ये बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, तो बेस इंटू हाइट अपॉन, तो यहाँ पे देखिए बेस की अगर बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेस हो गया, जिस भी साइड पे बना हो वही बेस का काम करेगा। तो चलिए एक्स की जो वैल्यू होगी बेस के लिए तो हमारे पास सी हो गई, लेकिन इसकी हाइट क्या हो गई, हाइट कौन सी, ये हाइट नहीं, कॉरिस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितना होगा, इस h की हम बात करते हैं, अगर इस h की हम बात करें तो कितना होगा, अगर इस h की हम बात करें तो, ठीक है, अगर इस h की बात करें, ये वाला जो h हमारे पास है ये कैसे निकलेगा, तो ये h की वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले हमने निकाला था, ए बी बाई कितना होगा, ये c होगा। ये जो h की जो वैल्यू होगी हमारे पास अभी बताया था कि ए बी बाई कितना होगा, c, तो इसके जगह पे हमने रख दिया ए बी बाई कितना, c, नीचे में हमने बेस के जगह पे c रखा, और ये ए बी बाई कितना होगा हमारे पास। अच्छा यहाँ जोड़ना है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, तो c प्लस ए बी बाई कितना होगा, c, ये c से c कट जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा ए बी अपान, इसका गुणा कर लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये c ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे c हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा इसके लिए, ये डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, ये इसी तरीके से ऑप्शन में दिया रहता है, सी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हो गया। बाकी आप चाहें तो थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करने का मतलब क्या होगा कि इस ए बी सी को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ये सी स्क्वायर जो होगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, और ए बी होगा, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 2 आ गए, हमारे पास क्या आ गए कि ये केस नंबर 2 आ गया। केस नंबर 2 मतलब और कुछ नहीं करना, यही जो हमने बेसिक निकाला है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, इसी से सभी स्क्वायर के साइड निकल सकते हैं, ठीक है। हाँ मुकेश कुमार जी गुड इवनिंग, चलिए देखिए ध्यान से, इधर आप देखते रहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए केस नंबर 2 को हमने समझा, यहाँ पे केस नंबर 2 क्या हो सकता है, केस नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, ये क्या हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 1 2 को, दोनों को एक साथ, ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने निकाला था अभी। जो केस नंबर हमारा 1 था वो क्या था, केस नंबर 1 हमारे पास क्या था कि ये मैक्सिमम एरिया वाला था, ठीक है, मैक्सिमम एरिया वाला था, ये ऐसा वाला स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम एरिया वाला था। चलिए ये मैक्सिमम एरिया हो गया, इसकी साइड हमने मान लिया, ये वाली साइड हमने ले लिया ए, और ये वाली साइड हमने मान लिया बी, और ये वाली हमने साइड ले लिया सी, ठीक है, और इसको मान लेता है हमने S1 मान लिया, ये हमारे पास क्या है S1। तो S1 की जो वैल्यू होगी वो आई थी हमारा ए बी अपान ए प्लस बी, ठीक है, S1 की जो वैल्यू आई थी ए बी अपान ए प्लस बी, कैसे आया था ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और ये हमेशा दूसरा जो हमारे पास केस था, केस नंबर 2, इसमें इस तरीके से भी बन सकता था, ठीक है, इस तरीके से भी दिया था, ये वाला हमने बना लिया, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने सर्कल बनाया, सर्कल नहीं, सर्कल वाला भी हम देखेंगे अभी आगे कि सर्कल बनेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, ये वाला जो हमारे हो गया इसको हमने मान लिया S2, ये हमारे पास क्या है S2। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये A था, ये हमारे पास B था, ये हमारे पास कितना था C था। तो S2 का जो मान आया था हमारे पास ABC अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, इन दोनों को ध्यान से समझ लेंगे हम लोग, दोनों को ध्यान से समझेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट ये होता है कि S1 का जो एरिया होगा, S1 स्क्वायर जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, S2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, S1 स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा हमारा, S2 का स्क्वायर होगा। S1 बड़ा होगा तभी होगा, ये S1 S2 भी बड़ा होगा। दूसरा चीज, कभी कभी आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए S1 और S2 का अनुपात बताइए। ठीक है, तो हम इनको अनुपात में लिख सकते हैं AB अपान A प्लस बी गुड़े A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB अपान ABC। तो ABC कट जाएगा और यहाँ से जो रेशियो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, नीचे में क्या आएगा A प्लस B इंटू में कितना आएगा C। तो कभी कभी एरिया या कभी कभी होगा, ये दोनों में ये वाला मैक्सिमम वाला होता है। मैक्सिमम इसलिए पता चल जाएगा, हम चाहे तो बेसिक तरीके से मैक्सिमम मिनिमम लगा के भी निकाल सकते हैं। बाकी अगर ध्यान से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो कोई भी डेटा ले लेंगे और इस पे और सेम डेटा इस पे बनाएंगे तो हमेशा वाला बड़ा आएगा। बाकी आप चाहे तो इन दोनों को घटा के देखें, अगर इस वाले में से इसको घटाएंगे तो हमेशा माइनस में आएगा, अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। बाकी मैक्सिमम मिनिमम से भी आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक केस 1 केस 2 इस पर ध्यान देंगे। और इन सब के लिए सिर्फ एक ही चीज है, साइड कैसा भी हो, किसी भी ट्रायंगल में हो, तो हमारे पास क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपान बेस प्लस हाइट, बेस प्लस क्या होगा हमारे पास हाइट होगा। ठीक है, इस पे हमको डिस्कस करना है, बेस इंटू हाइट अपान बेस प्लस हाइट। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास केस 1 केस 2 राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। हम तीसरा केस पे बात करते हैं। तीसरा केस क्या होगा हमारे पास, केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 देखिए क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा आसान वाला आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। ABC इसको हमने मान लिया। तो ABC अगर इसको हमने मान लिया, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसको हमने क्या किया कि साइड बना लिया, इसको मान लिया हमने क्या है कि चलिए ये वाला हमारे पास x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। इस बार जो डेटा दिया है हमको, ये वाला डाटा दिया है, ये वाला हमारे पास दिया है A और ये वाला हमारे पास दिया है कितना B। ठीक है, और हमसे पूछा गया x का मान बताने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें ये तीनों भुजाएं नहीं दिया, ये छोटी वाली वैल्यू आपको गिवन है, ये छोटी वाली वैल्यू आपको क्या है गिवन है। छोटी वाली वैल्यू गिवन का मतलब सिर्फ हमको ये वाला डेटा दिया है और हमारे पास ये वाला डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए, बहुत बेसिक सा होता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर ध्यान से देखा जाए इसमें, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार समझिएगा इसको कैसे निकालेंगे। अगर ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो सिर्फ बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान रखिएगा। अगर ये 90 है और ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये वाला 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना होगा हमारा 90 माइनस कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ तक तो सही है। ये वाला 90 होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर है तो ये भी 90 होगा। अगर ये वाला 90 हो गया और ये वाला थीटा है तो ये छोटा वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये पहले से ही 90 होता है, वर्ग है तो 90 होगा। अब ये एक लाइन पे बना कोर्स कितना होता है 180, तो 90 और 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कितना चाहिए हमको, सिर्फ थीटा चाहिए। जैसे ये थीटा मिला और ये 90 था तो ये वाला फिर से हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर से ये 90 हुआ और ये 90 हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हमने सभी को निकाल लिया। देखिए इसमें कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं जो सिमिलर हैं। जैसे ये वाले ट्रायंगल में देखिए थीटा है, 90 है, 90 माइनस थीटा है। इस वाले ट्रायंगल में थीटा है, 90 है, 90 माइनस थीटा है। इस वाले ट्रायंगल में थीटा है, 90 90 में। कभी कभी ये दोनों दिया रहता है, ये वाला पूछता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ये दोनों दिया रहता है, ये वाला पूछ लेता है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों तो सिमिलर है, बड़ा वाला ट्रायंगल भी सिमिलर है। तो हमको देखिए इसमें x का मान निकालना, तो इन दोनों में हमने सिमिलरिटी लगाई, इन दोनों में हमने सिमिलरिटी लगाई। और क्या लगाया कि जैसे इसमें 90 माइनस थीटा के सामने हमारे पास x है तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है, और इस वाले में 90 माइनस थीटा के सामने b है तो हमने b लिख दिया। ठीक है, बराबर। फिर दूसरा चीज हमारे पास आता है कि हम क्या देखते हैं, इसमें हमने ले लिया थीटा, इसमें थीटा के सामने हमारे पास a है और इस वाले में थीटा के सामने इसमें देखिए क्या है हमारे पास x है, तो x हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने x लिख दिया तो अगर इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें, तो यहाँ पे x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितना होगा, AB के क्या होगा, बराबर होगा।
एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ए बी के बराबर होगा। अगर एक्स का मान चाहिए तो ये हमारे पास कितना होगा, रूट ए बी के बराबर होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, बहुत आसान सा है। बाकी इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। बाकी कभी कभी ये डेटा कुछ दिया हो, ये वाला साइड पूछ ले, स्क्वायर पूछ ले, कई तरीके से क्वेश्चन क्लियर। बाकी ये कॉन्सेप्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये 3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से बन सकते हैं। ये वाला सिमिलरिटी बेस्ड पे था, ये वाला क्या था, सिमिलरिटी बेस्ड पे था। तो चलिए आगे आते हैं हम लोग। गुड इवनिंग आलम जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए एक चीज और हम देख सकते थे, केस नंबर 4, ठीक है। केस नंबर क्या करेंगे हम, 4 पे आते हैं। केस नंबर 4 जो हमारे पास होगा, देखिए वो क्या होगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 4 क्या होगा कि हमने एक बना लिया ट्रायंगल, ये भी हमने बना लिया ट्रायंगल। इस बार हमने राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसा बनाया है, ये ए, चलो ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए बी और सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी हो गया, एक हमने इसमें वर्ग बनाया, ये हमारे पास क्या है, वर्ग है, ठीक है। ये हमारे पास वर्ग हो गया। इसकी साइड हमने मान लिया x, ये भी x और ये पूरा x होगा, ठीक है, वर्ग है। इसके बगल में भी एक हमने छोटा वर्ग बना लिया, यहाँ पे एक वर्ग और इसके बगल में भी एक हमने वर्ग बना लिया। ये वाला हमारे पास y y y और y है। ये वाला हमने z मान लिया, ये z मान लिया, ये z मान लिया और ये भी z मान लिया। अगर ये पूरा का पूरा x होगा तो ये छोटा वाला क्या होगा हमारे पास, ये छोटा वाला हमारे पास होगा x माइनस जेड। अगर ये पूरा का पूरा x होगा तो ये छोटा वाला जो होगा हमारे पास y माइनस एक्स होगा, y माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये छोटा छोटा क्या होगा, y माइनस एक्स। ये यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, इसमें भी ये यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। तो इसमें एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन पूछा जाता है, एक्स वाई जेड के बीच क्या होगा कि रिलेशन पूछा जाता है। तो ध्यान समझिएगा, अगर ये 90 डिग्री गिवन होगा, ये क्वेश्चन में क्या होगा, 90 डिग्री गिवन होगा, ये हमारे पास 90 डिग्री दिया रहता है। तो अगर इस वाले को थीटा मानते हैं, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये वाला हमारा 90 माइनस कितना होगा, थीटा हो जाएगा। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो जैसे ही ये 90 होगा, क्योंकि ये वर्ग है, तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा, थीटा। ये वाला 90, तो ये वाला फिर से कितना आ जाएगा, 90 माइनस कितना आ जाएगा, थीटा। ये हमारे पास 90 माइनस कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और ये वाला 90 था हमारे पास, तो ये छोटा वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये वाला 90 था, ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये वाला 90 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा कितना, थीटा। और ये 90 था, तो ये वाला देखिए, ये 90 था हमारे पास, तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास 90 माइनस थीटा। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से सिमिलरिटी लगाया जाए, इन दोनों ट्रायंगल में अगर सिमिलरिटी लगाया जाए, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो 90 माइनस थीटा है, इसके सामने हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स है। इसमें हमारे पास जो 90 माइनस थीटा है, इसके सामने x है। इसमें जो 90 माइनस थीटा वो यहाँ पे है, और इसके सामने हमारे पास कितना है, z है, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, z है। सेम इसी तरीके से अगर इसमें देखा जाए, ये जो थीटा है, थीटा के सामने इसमें क्या है, हमारे पास y है, ठीक है। थीटा के सामने हमारे पास क्या है, y है। और इसमें थीटा यहाँ पे है, और इसके सामने हमारा x माइनस कितना है, z है। इसका गुणा कर लें इसमें, तो ये होगा हमारे पास एक्स वाई, एक्स का गुणा करें माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर जेड का करें, ठीक है, अगर जेड का करें तो माइनस जेड वाई, और इसमें करें तो प्लस में जेड एक्स, बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा वाई जेड, ठीक है। ये वाई जेड हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में था, इसको एक तरफ कर लेते हैं, और ये बराबर में वाई जेड था हमारे पास। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू कट सकते हैं इसमें। तो यहाँ से अगर देखा जाए, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन को फिर से कर लेते हैं, ठीक है, फिर से ही लिख लेते हैं इसको। ये y माइनस एक्स था हमारे पास, देखिए y माइनस एक्स हमारे पास, इसमें 90 माइनस थीटा के पास था, तो इसमें 90 माइनस थीटा कहाँ पे, ये वाला, तो इसके सामने हमारे पास कितना होगा, z होगा। अगर हम y की बात करें तो y इसमें थीटा के सामने था, तो इसमें जो थीटा के सामने कितना है, z माइनस कितना होगा, z माइनस कितना होगा, z माइनस नहीं, x माइनस कितना होगा, z होगा। तो अगर इसमें गुणा करें तो ये हमारे पास एक्स वाई होगा, माइनस में कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अगर हम z का करें तो माइनस में वाई जेड होगा। अगर फिर इसमें कर लें हम, इसमें तो ये कितना होगा, माइनस में जेड एक्स होगा, बराबर में इधर क्या होगा, वाई जेड होगा, ठीक है, वाई जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, देखिए अगर इनका इसमें गुणा करते तो ये वाला हमारे पास क्या होता, प्लस में होता, ठीक है। और ये वाला अगर हम एक्स वाई की बात करें
अगर हम इस जेड का गुणा इसमें करें तो वाई जेड हो जाएगा, तो ये सर आगे जुड़ जाएगा। अगर इधर जुड़ जाएगा तो एक दोनों को हम क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को प्लस वाई जेड को एक तरफ कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम दोनों में क्या कर लें, एक्स कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स प्लस कितना होगा, एक्स प्लस कितना होगा हमारे पास, वाई होगा। नहीं, अगर यहाँ पे दोनों में हम एक्स कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई प्लस जेड, ये हमारे पास हो जाएगा वाई प्लस कितना होगा, जेड। अगर यहाँ से दोनों में हम कॉमन ले लें, यहाँ पे अगर हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं एक्स से, देखिए ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है, जो एक्स की जो वैल्यू आती है हमारे पास, इस एक्स की जो वैल्यू होती है वाई प्लस जेड के बराबर होती है हमेशा। किसके बराबर होती है, वाई प्लस जेड का। फिर से हमको बनाना होगा इसको, तो सही बन सकता है इसमें, लेकिन तो भी समझिएगा ध्यान से कि यहाँ एक्स की जो वैल्यू होती है वाई प्लस कितने के बराबर होगी हमारे पास, जेड के बराबर होगी, क्योंकि सिमिलरिटी से ही आती है, तो वाई प्लस जेड के बराबर होगी। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम एक्स का स्क्वायर लिख लें, ठीक है, इसको हम क्या कर लें, एक्स का स्क्वायर लिख लें, इसको हमने लिख दिया रूट में, और यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, वाई का स्क्वायर लिख दिया रूट में, और इसको हमने जेड का स्क्वायर भी रूट में लिख दिया। अगर इसका एरिया मान लीजिए ये A1 है, इसका एरिया A2 है, और इसका एरिया अगर A3 है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो A1 देखिए ये हमारे पास क्या होगा, रूट में A1 बराबर रूट में A2 प्लस रूट में कितना होगा, A3 के बराबर होगा। ये भी एक रिलेशन बन सकता है और ये भी बन सकता है। कभी कभी इन दोनों की भुजाएं दी होती हैं, बड़े वाले की पूछा होता है, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ये दोनों को जोड़ के, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। केस नंबर 4 में अगर स्क्वायर की बात होगी तो ये तो हो गया हमारे पास एक्स माइनस वाई होगा। अच्छा ठीक है, वही कैलकुलेशन गलती हो रही थी, एक्स माइनस यहाँ पे वाई होगा, इसलिए थोड़ा सा ये गलत हो रहा था, ठीक है। ये वाला हमारे पास एक्स माइनस वाई होता तो ये डायरेक्ट बन जाता, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया गया था, इसको सही कर लेते हैं जिससे कि गलत ना हो ये, ठीक है। ये वाला हम हटा लेते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एक्स माइनस वाई होगा, तो यहाँ भी हमारे पास कितना होना चाहिए, ये एक्स माइनस वाई होगा, तो हमारे पास एक्स बराबर वाई प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे पास, क्या हो गया, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो गई। अभी हम आगे और भी बातें करेंगे, ठीक है। आगे अभी हम और बात करते हैं। ये हमारा 12 नंबर पॉइंट था, अभी हम आते हैं 13 नंबर पे, ठीक है। अभी हम आते हैं क्या, 13 नंबर पे। 13 नंबर वाले पॉइंट पे देखिए हम क्या करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे। चलिए 13 नंबर वाले पे क्या होगा कि 13 नंबर वाले पॉइंट पे हम देखेंगे क्या कि कुछ चीजें यहां से समझते हैं थोड़ा सा और। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्या है, सी है। अगर हमने यहाँ पे एक हाइट बना दिया इस वाले 90 वाले पॉइंट से, ये हमारे पास क्या हो गई, हाइट का काम करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बनाते हैं, हाइट बना लेते हैं। तो अगर ये हाइट बना लिया हमने, इस हाइट को नाम दे दिया BD, इसका नाम हमने रख दिया ABC, ठीक है। तो जैसे ही हमने हाइट बनाया और ये वाला डिग्री हमारे पास 90 था, तो क्या ये वाला अगर थीटा मानेंगे तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अगर ये वाला थीटा था, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बाकी ये भी 90 हमारे पास है पहले से, तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये भी 90 पहले से है, तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा, थीटा। तो इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखा जाए, इन दोनों ट्रायंगल को, तो दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो यहाँ से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ से सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ध्यान से देखें, ध्यान से क्लासेस देखें, सब हो रही है। नितिन कश्यप जी आप परेशान ना हो, क्लासेस आप जाके देखें, ठीक है। क्लासेस डेली चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है। और यहाँ से देखा जाए ध्यान से, अगर इस पे आते हैं क्वेश्चन पे, अभी कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर 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 ध्यान से देखा जाए, इस क्वेश्चन में देखा जाए, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारे पास क्या है, सिमिलर हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सिमिलरिटी लगा सकते हैं। जैसे इसमें थीटा के सामने हमारे पास क्या है, BD है, तो हम यहाँ पे BD लिख दिए। थीटा के सामने हमारे पास क्या है, इसमें 3 केस होता है, जिसमें हम पहला केस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने थीटा के सामने BD था, तो BD लिख दिया। तो इस वाले में थीटा के सामने क्या है हमारे पास, इस वाले में थीटा के सामने हमारे पास क्या है, AD है, तो AD हो जाएगा बराबर। फिर हम एक कोई और ले लेते हैं, जैसे 90 माइनस थीटा लिए, तो 90 माइनस थीटा में इसमें क्या है हमारे पास, DC है। और इस वाले में 90 माइनस थीटा के सामने क्या हमारे पास, 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, BD है, ठीक है, बराबर। तीसरा हमारे पास क्या बचा, 90, तो 90 के सामने इसमें हमने क्या लिया है, BC, तो उस वाले में 90 के सामने हमारे पास क्या है, AB है, ये हमारे पास क्या है, AB है। बस इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये BD का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, AD इंटू कितना होगा,
DC होगा। ये हमारे पास पहला केस था इसके बारे में, ठीक है। ये पहला केस था जिसमें ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, कभी कभी बता दिया ये 90 है, ये 90 है, x है, ये वाला 9, ये वाला 4, तो x का मान यहाँ से कितना होगा, तो x स्क्वायर बराबर 9 गुणे अगर 4 होगा तो x की वैल्यू 3 गुणे 2, और ये कितना आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो दूसरा केस आता है 13 नंबर में, जो हमारे पास दूसरा केस आता है वो क्या आता है, केस नंबर जो 2 बनता है इसके अंदर। थोड़ा हम लोग स्पीड से पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है। अभी तो हम बहुत छोटे छोटे चीज़ पढ़ रहे हैं, अभी आगे और बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। ये हमारे पास कितना है 90 है, ये हमारे पास कितना था, यहाँ से एक हमने BD बनाया था, ये BD हो गया, ये B, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास A है, ये C है, और इसको D बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर इसको हमने D बना लिया तो यहाँ से ध्यान से देखा जाए, अगर यहाँ अगर ध्यान से देखें हम लोग, ठीक है, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर इसमें हमने फिर से वही इसको थीटा ले लिया, या किसी को भी ले लेते हैं, अगर इसको मान लीजिए हमने थीटा ले लिया तो ये वाला हमारे पास तो 90 था ही, तो ये छोटा वाला जो बनेगा पूरा ये 90 माइनस कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर ये थीटा था, ये 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 था तो ये वाला कितना होगा, थीटा होगा। अभी थोड़ा देर पहले ही हमने बताया था कैसे बना था। तो ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए इसमें, तो हम एक दूसरा केस क्या करते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल हमने ले लिया BDC, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल। देखिए बी पे कौन सा कोड है हमारे पास, बी पे जो कोड है वो 90 माइनस थीटा, तो बड़े वाले में क्या हमारे पास ट्रायंगल A है, बड़े वाले में ट्रायंगल A है, और डी पे इसमें कौन सा कोड है 90, तो ये हमारे पास क्या है B है, और ये वाला हमारे क्या होगा ABC। ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, दोनों आपस में सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर ये सिमिलर है तो हमने लिख दिया BD, तो इस वाले का क्या लिखेंगे हम AB, इसका क्या लिखेंगे हम AB। फिर हमने इसका DC ले लिया, अगर इसका हमने DC ले लिया तो इसका क्या लेना होगा, BC लेना होगा। फिर हमने क्या लिया, इसका CB ले लिया यानी BC ले लिया, तो इसका हमने क्या लेना होगा, CA लेना होगा, ठीक है। ये हमारे पास CA होगा। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो कोई दो चीज जरूर रिपीट हो रही है, अगर इनको देखा जाए तो यहाँ से BC स्क्वायर बराबर BC इंटू क्या आएगा हमारे पास, CA आ जाएगा। BC इंटू कितना आ जाएगा, CA आ जाएगा। BC इंटू कितना आ जाएगा, CA आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दूसरा पॉइंट हो गया। सेम इसी तरीके से अगर इस वाले में हम इसको लगाएं, इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले के साथ लगाया जाए, तो छोटे वाले ट्रायंगल के साथ, तो वहां से जो हमारे पास आता है AB स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आता है, AD इंटू कितना आता है, AC, ठीक है। अगर आप चाहें तो चौथा पॉइंट भी यहाँ बना सकते हैं, अगर इन दोनों को भाग दे दिया जाए, 2 और 3 को भाग दे दिया जाए, अगर इनको भाग दे दिया जाए तो AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर बराबर में हमारे पास क्या आएगा, AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास AC कट जाएगा, ये BC अपान क्या होगा, BC अपान क्या होगा हमारे पास, अच्छा ये AD है और ये BC नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास BC का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने गलत लिखा था, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा DC, ये हमारे पास कितना होगा, DC होगा, ये हमारे पास DC होगा। तो DC होगा तो ये वाला भी हमारे पास क्या आएगा, DC आएगा। तो DC आएगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा, DC अपान AD बचेगा। DC अपान क्या बचेगा, चलिए इसको हमने लिख दिया AD अपान क्या बचेगा, DC बचेगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास है। तो ये कुछ हमारे पास क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, पूरे को हम ओवरऑल देख लेते हैं। रॉन्ग कुछ नहीं होता है, मिसप्रिंट होता है, ठीक है। हमसे गलती कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज मिसप्रिंट होता है क्वेश्चन टाइप करने में। तो अगर इसमें देखा जाए तो मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार पूरा डिस्कस करता हूँ, आप कैसे याद रखेंगे इस 13 नंबर पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए इसको, तो हम फिर से इसको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमने 90 डिग्री बनाया, ये वाला हमारे पास क्या था, BD था, और ये 90 डिग्री है और ये 90 बनना चाहिए, तभी के लिए होगा। तो पहला, सबसे पहला कि अगर आपको इस BD का स्क्वायर चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, BD का स्क्वायर चाहिए,
अगर आपको क्या चाहिए, BD का स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर चाहिए, BD का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट BD का स्क्वायर चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर BD का चाहिए तो आपको इधर जाना है और इधर आना है। तो हमारे पास इधर वाला जो वैल्यू हमारे पास कितना है, AD है, और इधर वाला कितना है हमारे पास, DC हो गया। ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला हमारे पास, अगर हमको इसका स्क्वायर चाहिए, अगर हमको इसका स्क्वायर चाहिए तो हमारे पास क्या होगा, BC का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर चाहिए तो यहां से इस तरफ जाएंगे, यहां तक आएंगे तो कितना आएगा, CD, और पूरा कितना है हमारे पास, क्या है, AC हो गया। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा, अगर हमको इसका स्क्वायर चाहिए, अगर इसका स्क्वायर चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन सा हमारे पास बचा, AB स्क्वायर। तो इसके बाद यहां से इधर मुड़ेंगे और ये छोटा वाला आएंगे, हमारे पास कितना है, ये AD है, और पूरा की बात करें तो हमारे पास कितना है, AC है। फिर हमारे पास चौथा पॉइंट क्या आता है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर लें तो BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर बराबर, जो कि दोनों में कॉमन होगा, कट जाएगा, ये CD अपान क्या बन जाएगा, AD हो जाएगा। CD अपान क्या बन जाएगा, AD हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास ये 4 आ गए। ये बेसिक चीज ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये बेसिक चीज क्या होना है, आपको पता होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या क्या आपको पढ़ना। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में अभी हमने 13 पॉइंट सिर्फ पढ़े हैं, ठीक है, 13 पॉइंट पढ़े हैं। अब अगर हम दूसरे के पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो अब इसमें देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद हम आते हैं 14 नंबर पे, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कितना, 14 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 14 नंबर पे क्या होगा तो ध्यान से देखा जाए, अगर 14 नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, 14 नंबर की हम बात करें तो हम अब सर्कल आते हैं, ठीक है, सर्कल इन, ठीक है, सर्कल इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मैंने इस पे डिस्कस करते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है सर्कल इन राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो सर्कल इन राइट एंगल ट्रायंगल पे जो सबसे पहला केस आता है, सबसे पहला केस, ठीक है, पहले हम केस समझ लेते हैं कौन कौन सा केस आता है। तो सबसे आसान वाला केस जो हमने पहले ही डिस्कस किया, अभी पहले थोड़ा देर पहले, जो इन सर्कल होता है, ठीक है, ये बन सकता है पहला केस। दूसरा केस जो हमारे पास बनता है, देखिए दूसरा केस इसमें क्या बन सकता है, दूसरा केस अगर हम बात करें, केस नंबर 2 का अगर हम बात करें इसमें, तो कुछ ऐसा सर्कल आ सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सर्कल बन सकता है, ठीक है, या फिर कब इस साइड पे, इस साइड पे, किसी भी साइड बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यहां भी सर्कल बनाया जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 देखिए, पहला ये हमको पता है, इसको लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया है, तो इस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। R बराबर क्या होगा, P प्लस D माइनस H बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया, ये केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 4 की तरफ अगर चलें, केस नंबर 4 जो हमारे पास होगा, केस नंबर 4 जो होगा कुछ इस तरीके से हो सकता है। केस नंबर 4 कैसा होगा, इस तरीके से हो सकता है। कैसा, अगर हम इसको ऐसा बना ले, केस नंबर 4 का मतलब क्या हो गया कि एक हमने यहां बनाया और एक हमने यहां बना दिया, और एक हमने यहां बना दिया, 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 ठीक है, एक हमने यहां बनाते चले गए। तो इस तरीके से कुछ सर्कल बन जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम केस नंबर क्या चलते हैं, 5 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 5, केस नंबर 5 में क्या होगा, केस नंबर 5 में क्या होगा, कुछ इस तरीके से बन सकता है। अगर हमने इस पे क्या बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कल बनेगा तो क्या होगा, ठीक है। केस नंबर 6 में देखिए क्या होगा, ये सभी अभी हम देखेंगे, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या होगा। हमने कभी इसमें क्या होगा कि इस तरीके से बना लिया, ठीक है, इस पे बना लिया सेमी सर्कल, ठीक है, इस पे सेमी सर्कल बना लिया तो क्या हो सकता है, ठीक है। ये केस नंबर हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। अगर इस पे बना लेंगे तो कैसे होगा। फिर से अगर हम देखें, ध्यान से देखें, इसके आगे देखें, केस नंबर 7 की बात करें, केस नंबर अगर हम 7 की बात करें तो कभी ऐसा भी हो सकता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, इसमें हमने क्या बना लिया, सरकम सर्कल बना लिया। क्या बना लिया, सरकम सर्कल, ठीक है। सरकम सर्कल की हम बात करते हैं, ठीक है, सरकम सर्कल एक हमने बना लिया ऐसे। तो हो सकता है इस पे एक मैक्सिमम साइज का सर्कल आ जाए, इस पे एक मैक्सिमम साइज का सर्कल आ जाए, इस पे एक मैक्सिमम साइज का सर्कल बना दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू आपको मान लीजिए दिया है हमारे पास कितना, ये हमारे पास दिया है R1, ये हमारे पास दिया है R2, ये हमारे पास दिया है R3। तो इन सब के बारे में भी पूछा जा सकता है। केस नंबर 8 के बारे में देखा जाए कि और क्या बन सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। केस नंबर 8 के बारे में अगर देखें तो कभी कभी इस पे क्या होगा, हाफ सर्कल बनाया जाता है, और इस पे हाफ सर्कल बना के
हम लोग क्या करते हैं कि इस पे भी अलग अलग हाफ सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सब भी हम देखेंगे अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारे केस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए, तो अगर ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन में, ठीक है, तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। सर्कल इन राइट एंगल ट्रायंगल, हमने कितने केस बता दिए, 8 केस, बाकी और भी हम कई तरीके से सोचे जा सकते हैं, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन हमने अभी बहुत सारे बनाए, इस पे कम से कम मैंने 100 क्वेश्चन बनाए हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, जो सिर्फ क्वेश्चन हो गया, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो अभी तो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया ही नहीं, लोग क्वेश्चन गलत कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान से आप लोग थोड़ा और पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ने आइए, ठीक है। ऐसे अभी नहीं समझ पाएंगे, जो थोड़ा पहले से कम पढ़े होंगे, थोड़ा कम जानते होंगे, तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो आप लोग अभी और पढ़ के उसके बाद समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, अभी हमने सारे केस बताए, इसको कौन कौन सा केस, देखिए ये वाले हमने 4, 5 और ये 6 वाले केस बताए थे, ऐसा बन सकता है। आप चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं, बहुत सारे केसेस बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके पहले अगर देखें तो ये भी हमने बताया था, ये वाला तो हमने डिस्कस किया ही था, ये वाला भी हमने डिस्कस किया था, और ये वाला हमने डिस्कस कहाँ किया था, इन सेंटर में किया था। बाकी यहाँ भी अभी थोड़ा देर पहले हम बता देते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये तो हो गया था हमारा, तो हम इस पे बात करते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग, क्या क्या केसेस बन सकते हैं, और फिर हम लोग इस पे बात करते हैं। पहला केस तो हमने कर ही लिया था, अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 जो होगा हमारे पास, जो कोई भी हम इनसे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम स्टार्ट करते हैं एक इन सेमी सर्कल बनाना, ठीक है। सेमी सर्कल, पहले सेमी सर्कल निकालना सीखे, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पहले बनाइए। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्या है, सी है, ठीक है। तो कोई भी सर्कल अगर आपके पास क्या दिया हो, ट्रायंगल के अंदर दिया हो, तो हम यहाँ एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर बेसिक अप्रोच आपको लगाना है तो हम क्या करेंगे, एरिया वाला कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। हाँ जी, मेंस के बैचेस चल रहे हैं, आप मेंस के बैच में टाइम्स कोचिंग यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैथ स्पेशल के बहुत सारे बैच आए हुए हैं। ये हमारा वेबसाइट है timescoaching.in, ठीक है। timescoaching.in पे जाइए, तो वहाँ पे आपको मैथ्स के कोर्स मिल जाएंगे। और दूसरा चीज़ देखिए, अभी हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं कि इसके अंदर सेमी सर्कल आएगा तो किससे बन सकता है। देखिए अगर इसको बेस मान लें, इसको परपेंडिकुलर मान लें, अगर ये वाला 90 है और हमने यहाँ पे बना दिया ऐसे सेमी सर्कल, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दिया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। अगर इसको सॉल्व करने की अगर हम बात करें, अगर इस पे सॉल्व करने की बात करें, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो रेडियस होगा, इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। अगर इसके रेडियस की बात होगी तो अगर हम यहाँ मिला देंगे तो ये हमारे पास 90 बनेगा, क्योंकि टेंजेंट होता है, इसलिए क्या होगा, 90 बनाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया, हमने टेंजेंट में मिला दिया। बाकी दूसरा चीज हमको कुछ नहीं करना है, हमने इसको मिला लिया, ठीक है, हमने इसको मिला लिया, ठीक है, हमने इसको मिला लिया। हम एरिया का कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे, और फिर ध्यान से देखिएगा इसको, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को देख लीजिए, और फिर मैं जिस पे ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को देखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना था, आर था। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिएगा, एक ट्रायंगल जो ब्लैक वाला लाइन से है, एक वाला हमारे पास कितना है, अगर एक हमारे पास क्या है, ब्लैक वाले से है, और एक हमारे पास क्या है, ये ब्लैक वाला है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लैक वाला है, और ये वाला क्या है, ग्रीन वाले से। इन दोनों का सिर्फ एरिया हमको निकालना है। अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये वाला भी हमारे पास कितना होगा, आर होगा, और ये वाला जो भी होगा इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये वाला पी और बी, और इसको हमने कितना मान लिया, एच मान लिया, इसको कितना मान लिया हमने, एच ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया, एच हो गया। हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया जो होगी हमारे पास कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल एबीसी जो होगा हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा, एरिया ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो होगा हाफ बेस इंटू कितना, हाइट, बराबर ये होगा हाफ आर इंटू पी। आर इंटू पी मतलब इसका वाला बेस आर और इसकी हाइट पी, और यही बराबर होगा ये सम कितना, इसका बेस हमने एच मान लिया तो इसकी हाइट कितनी होगी, आर होगी। ये एच होगा तो ये कितना होगा हमारे पास, आर होगा। हाफ और हाफ सब में कट जाएगा। अगर इन दोनों में आर कॉमन ले लिया जाए, आर अगर कॉमन ले लिया जाए तो पी बी अपान पी, और यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा, पी प्लस क्या होगा, एच होगा। ये हमारे पास क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इसको हम करने का दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, इसको हम करने का दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा इसको करने का, कि इसका जो वे टू होगा हमारे पास, वे टू क्या होगा कि अगर ये हमारे पास मान लीजिए ऐसे था,
ठीक है। ये हमारे पास क्या था, इस तरीके से कुछ था, ये था हमारे पास, ये हमारे पास आर था, ये हमारे पास कितना है आर था, ठीक है। ये हमारे पास कितना है आर है, ये 90 है। हमने क्या किया कि इसको नीचे की तरफ बना दिया ऐसे, ये हमारे पास मान लीजिए P था, ये हमारे पास B था और ये हमारे पास क्या H था, तो ये वाला भी H होगा, ये वाला भी क्या होगा हमारे पास P हो जाएगा। और जैसे इसको बनाएंगे तो ये हमारा पूरा बन जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा पूरा बन जाएगा, और ये जैसे देखिए क्या होगा ये पूरा बन जाएगा ऐसे सर्कल, ठीक है। ये वाला अगर हम बढ़ा दे तो इधर वापस कर दे, तो अब इसका देखिए R बराबर डेल्टा बाई एस से भी हम लगा सकते हैं इसको, R बाई डेल्टा बाई एस। डेल्टा का मतलब होगा हाफ, बेस, बेस का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है 2p है, और हाइट कितना होगा b होगा, और सेमी पेरीमीटर कितना होगा 2 बार h है 2 बार p है, मतलब p प्लस कितना होगा h होगा, 2 से 2 कट गया, r की वैल्यू फिर से आ गई pb बाई कितना हो गया p प्लस h, ठीक है। तो इसको याद नहीं करना फार्मूले को, इस तरीके से आप क्वेश्चन में वैल्यू दी होंगी तो उसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं सोचना है। तो ध्यान से अगर देखा जाए, चलिए ध्यान से अगर देखते हैं फिर आगे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इसमें देखा जाए ये तो हमारा एक था कि अगर क्या बनेगा हमारे पास इस तरीके से इस वाले साइड में सेमी सर्कल बनेगा। तो दूसरा केस जो हमारे पास आएगा कि अगर ये सेमी सर्कल आपका इस पे बन जाए, ठीक है, अगर ये हमारा क्या होगा सेमी सर्कल क्या होगा इस तरीके से बन जाए, सेमी सर्कल हमने यहाँ बना दिया, सेमी सर्कल कहाँ बना दिया इस वाले पे बना दिया ऐसा, ठीक है। बाद में हम अभी बहुत कुछ देखेंगे क्वेश्चन में क्या होगा कि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, बहुत सारे सर्कल बना के आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हम बेसिक चीज आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उसको सीखिए आप। P हो गया, ये हमारे पास B हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया H हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया H हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कितना H मान लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ देखा जाए ध्यान से, अगर इसको हम मिला लें यहाँ पे तो ये 90 बनाएगा, अगर यहाँ मिला ले तो ये भी कितना बनाएगा 90 बनाएगा। अगर ये 90 बनाएगा, अगर ये देखिए कितना बनाएगा 90 बनाएगा, अगर तो अगर ये 90 बनाएगा, क्यों 90 बनाएगा, देखिए ये वाला 90 और ये वाला भी हमारे पास कितना होगा 90 होगा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कितना था H था। अगर ये 90 बनाएगा और इसको भी हम मिला लें, अगर इसको भी हम मिला लें तो इसमें देखिए ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल के एरिया की बात करें, अगर ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा हाफ P इंटू कितना होगा B, ठीक है। हाफ क्या करते हैं हम लोग, हाफ हम लिख लेते हैं B इंटू में P, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। दूसरा चीज अब इसमें देखिए क्या होगा, दूसरा ये होगा कि अब इसमें देखिए हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे, दो ट्रायंगल की हम बात करेंगे कौन कौन सा जिसपे हम लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाला, ठीक है, एक ट्रायंगल ये वाला, और एक मैं अलग अलग कलर ले लेता हूँ, एक हम ले लेते हैं ग्रीन वाला, ठीक है, ये वाला कलर ट्रायंगल, ठीक है। ये तो पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा, एक ये वाला ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल, ये R है और ये भी क्या हमारे पास R है, तो क्या होगा ये बराबर होगा हाफ B इंटू R प्लस हाफ, ये होगा हमारा, अच्छा दोनों को हमने B ले लिया है तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों को B लिया है तो इसको हम क्या ले लेते हैं P ले लेते हैं। तो अगर इसको P ले लेंगे तो P इंटू R हो जाएगा, हाफ हाफ सब में कट जाएगा, तो यहाँ पे R की जो वैल्यू आएगी वो BP अपान B प्लस कितनी होगी P हो जाएगी, ठीक है। अगर ये हाइपोटेनस से बना होगा सेमी सर्कल तो हम ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरिटीज लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज लगा सकते हैं, मनदीप पुनिया जी बहुत सारे तरीके होते हैं लगाने के। हम एरिया बेस पे लगा सकते हैं, हम बिना कुछ किए भी लगा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम फार्मूला भी बना सकते हैं, सिमिलरिटी से लगते हैं। जो सिमिलरिटी लगता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी नहीं अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। हम क्वेश्चन अभी जब कराएंगे इसका सीट सॉल्व करवाएंगे कल हम, ठीक है, इसके सीट पे भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इस पे जब सीट जब सॉल्व करवाएंगे तो देखिए उसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, नेक्स्ट क्लास में हमारा सिर्फ क्या होगा तो वहाँ सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल बहुत सारे अप्रोच में बताऊंगा कैसे कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दो केस हो गए तो सेमी सर्कल के लिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सर्कल आ जाए तो, ठीक है, अगर हमारे पास क्या होगा कुछ ऐसा सर्कल आ जाए जैसा कैसा इस तरीके से, इसको मैं बेसिक तरीके से भी चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिक में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसको हमने कई बार हमने बता दिया है,
इसको हमने कई तरीके से प्रूव भी किया है, कई बार बताया है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये आर है, ये भी आर है, और ये भी कितना है, आर है, और कितने बार है, आर एन बार है। ठीक है, आर हमारे पास कितने बार है, एन बार है, आर हमारे पास एन बार है। ठीक है, आर हमारे पास कितने हैं, एन बार है। वो किसी भी साइड हो सकता है, या फिर ऐसा बन जाए, आर आर आर, ये आर एन है। ठीक है, ये आर कहाँ तक है, एन तक है। ये किसी में भी बन सकता है, हो सकता है यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल भी हो और नहीं भी हो, कैसा भी हो। तो यहाँ पे जो आर की जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है डेल्टा अपन, इसको मैं प्रूव किया था इन सेंटर वाली क्लास में, आपको बताया गया होगा कैसे निकला था, इसका तरीका क्या था प्रूव करने का। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास डेल्टा अपान एस हमको याद था पहले से, आर बराबर डेल्टा अपान एस। लेकिन इसमें एक नहीं बहुत सारे सर्कल है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी सर्कल होंगे उसमें हम एक घटा लेंगे, और उस पे जो बना हाइट होगा इससे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, इस पे बना हाइट पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इससे रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। बाकी बेसिक तरीका वही है, बेसिक तरीका अगर आपको लगाना हो तो बहुत मुश्किल नहीं है ये भी, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिक तरीका मतलब हमको अगर इसका निकालना होगा तो हम इसको मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, तो भी हमारे पास आ जाएगा। भाई एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं, और सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं। ये हमारे जो क्लास नोट्स होगा वो आप यहाँ से आसानी से मिल जाता होगा आपको नेट पे, या बहुत सारे बच्चों के पास है, वहां पे देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को प्रूव कराने के लिए मैंने 4 अलग अलग तरीके बताए हैं। एक तो ये फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला कहाँ से बना ये है, दूसरा सिमिलरिटी से कैसे लगाएंगे, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री से भी कैसे लगाएंगे, ये सभी बताए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से बताया गया। बाकी यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत देर से चल रही है क्लासेस। राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग कम से कम 1-1.5 घंटा तो अभी तक बस समझ लिए होंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। डेल्टा मतलब क्या होगा हमारा, डेल्टा का मतलब होगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस का जो मतलब होगा वो होगा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, एन क्या होगा हमारा, एन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल। एच क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, जैसे किस पे एच होगा वो अभी हम बात करेंगे। जैसे इस वाले पे होगा तो ये वाला एच होगा, अगर यहाँ पे होगा तो हमको इस पे एच बनाना होगा, इस पे हमको एच बनाना होगा। ठीक है, ये एच बनाना होगा जिस पे भी होगा। एक मैं करके बता देता हूँ, एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हाइट कौन सी लेनी है मैं बताता हूँ, अभिषेक राणा जी ध्यान से देखिएगा। हाइट कौन सी लेनी होगी ये देख लीजिए, क्वेश्चन पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे हमने कुछ भी ले लिया, जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने ले लिया, इस पे बना लिया हमने 6 बना लिया, इसको हमने 8 बना लिया, इसको हमने कितना बना लिया, 10 ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास 10 होता ही है। हमने इस पे बना लिया, जितने भी सर्कल आपको बनाना है बना लीजिए, जैसे जितना भी बन जाए। ठीक है, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया, 6 बन गया, 7 बन गया, 8। कितने बन गए, 1 2 3 4 4 8 बन गए। सबका रेडियस आर है। ठीक है, सबका रेडियस कितना है, आर आर और आर। आर की वैल्यू निकालनी है आपको, आर की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। बहुत आसान का काम है। देखिए ये हाइट जिस पे ये सर्कल बना होगा उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से जो हाइट होगा वही होगा। ये वाला हमने मान लिया क्या है हमारे पास, हाइट है। ये वाला हमारे पास कितना होगा, हाइट होगा। इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाला हमारे पास हाइट है, और इस एच की वैल्यू अभी हमने पढ़ा था 6 × 8/10। 6 × 8 कितना होगा, 10। ठीक है, ये 6 × 8/10 मतलब कि 48, मतलब 24 कितना होगा, 5। या हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 4.8। ठीक है, ये 4.8 हो जाएगा। और हमने आर की वैल्यू हमने बताया था कि ये होता है डेल्टा अपान एस, एस प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, तो आर की वैल्यू डेल्टा जो होगा हमारे पास हाफ होगा, 6 × कितना होगा, 8 होगा। नीचे एस की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 8 6 14, 14 10 24, 24 का आधा जो एस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 12। तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। देखिए 8 16 18 और 6 24, आधा मतलब ये होगा। एन मतलब कितने सर्कल हमारे पास, 1 2 3 8 सर्कल थे, तो इससे 1 कम कर लेंगे तो कितना होगा, 7। एच की वैल्यू हमारे पास पहले से आ चुकी है 4.8।
ठीक है, तो ये हमारे पास कट जाएगा 2 से कितने बार, 4 बार। तो आर की वैल्यू आ गई 4 छंग 24, और ये हमारे पास 12, और ये हमारे पास कितना होगा 7 गुणे 4.8। इसको थोड़ा फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो आसानी से कैलकुलेशन आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ जी, गोविंद यादव जी, गोविंद उद्धव जी हैं, क्या नाम है आपका? हाँ जी, गुड नाइट। इतना जल्दी गुड नाइट क्यों कर रहे हैं? डीएस जी, आपका नाम ले लिया जा गया। बहुत देर से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, थोड़ा नाम हम भी ले लिया जाए। ठीक है, तो आपने ये देखा हमारे पास ऐसा कोई भी अगर सर्कल बनाया गया, बहुत आसान है। ये फार्मूला कहाँ से बना ये मैंने डिस्कस किया, आगे क्लास नोट्स में भी है। ठीक है, और इसके पिछले वाली क्लास आप लोग देखिएगा, इन सेंटर जो पढ़ाया गया इसमें, उसमें आपको बताया भी गया है कैसे ये आया है। थोड़ा पीछे वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं कैसे ये बना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास अगर इस तरीके से सर्कल होगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये था। आते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा आगे और हम लोग बढ़ते हैं कि आगे और क्या हो सकता है इस पे। चलिए और हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा वो हम देखते हैं अभी आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास होगा, अगर सर्कल हमारे पास, अगर हमारे पास सर्कल कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, हम यहां बना लेते हैं। अगर हमारे पास एक सही, इस पे क्या बन जाए, सरकम सर्कल। ठीक है, ये R1 R2 और कितना हमारे पास है, R है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और हमको निकालना है इस R की वैल्यू कितनी होती है। तो कितने लोग R की वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर ये R1 R2 दिया हो तो क्या R की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं? अगर R1 R2 दिया हो तो क्या R की वैल्यू निकाल सकते हैं? चलिए कितने लोग बता पाएंगे, इसको जल्दी बताएं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया था ये। ठीक है, तो ये अब आप लोगों को बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, कितने लोग लगा सकते हैं? चलिए कितने लोग लगा सकते हैं, इस R की वैल्यू निकाल सकते हैं? इस R की वैल्यू कितने लोग निकाल सकते हैं? जैसे अगर R की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और हमारे पास प्लस रूट में होगा 2 रूट में R1 R2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होती है, ये हमारे पास वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस 2 रूट में कितनी होती है। अच्छा, ये आपको पढ़ा दिया गया है। चलिए ठीक है, इस मैंने बताया था कि मैंने डिस्कस किया है, उसके बाद भी मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि बाकी लोग भी क्या करें, पढ़ लें इसको। ठीक है, बाकी लोग भी क्या करें, इसके बारे में सीखें, बाकी लोग भी इसके बारे में सीखें। बता सकते हैं अभिषेक राणा जी, ठीक है, बता सकते हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चीज़ गड़बड़ है, ये जो 2 है वो यहाँ पे नहीं होगा, ये रूट के अंदर ही रहता है। ठीक है, 2R1 और R2, तो इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। ये हमारे पास 2 है, इसको लिख लेते हैं 2R1 और R2। अगर इसको डिस्कस करना चाहेंगे कैसे आया तो वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कैसे हुआ। तो अगर दूसरा अगर हम इसको डिस्कस करें कैसे ये निकला, तो इसको हम लोग लगाते हैं। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे ये बना। इस पर हमने एक सर्कल बना दिया ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक R होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, R होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसके बाद देखें यहाँ पे ध्यान से, तो इसके अंदर में भी एक हम क्या बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, चलिए ऐसा ही बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास R1 था। चलिए यहाँ पे एक बना लेते हैं, ये हमारे पास क्या था, R2 था। ठीक है, तो अगर ये जो मैक्सिमम एरिया वाला सर्कल अगर बनेगा तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, और ये भी क्या होगा हमारे पास, मिड पॉइंट होगा। और हम कुछ भी ले लेते हैं इसकी साइड। ठीक है, अगर हम इसकी साइड मान लीजिए P ले लेते हैं, और इसकी साइड हमने B ले लिया, और इसकी साइड हमने क्या ले लिया, H ले लिया। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इसको यहाँ मिला दिया जाए, अगर इसको यहाँ मिला दिया जाए तो ये B का क्या होगा, आधा होगा। ये कहाँ से आता है कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो ये वाला अगर B है तो ये B/2, अगर इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो अगर ये P है तो ये P/, कितना होगा,
2 होगा। अगर इसको पूरा यहाँ तक मिला दिया जाए तो ये रेडियस का काम करेगा, कौन सा वाले सर्कल, बड़े वाले सर्कल। और ये रेडियस कितना, सरकम रेडियस, ये हमारे पास कितना होगा, सरकम रेडियस। ये यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास कितना होगा, सरकम रेडियस होगा, ठीक है। ये भी हमारे पास कितना होगा, सरकम रेडियस होगा। अब ध्यान से देखा जाए सरकम रेडियस के बारे में, अगर देखें यहाँ पे सरकम रेडियस के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे सोचें तो सरकम रेडियस जो r होगा हमारे पास, वो सरकम रेडियस r की जो वैल्यू होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कितना, ये हमारे पास कितना होगा, p/2 प्लस 2r2। फिर सरकम रेडियस की वैल्यू जो हम देखेंगे यहाँ पे b/2 प्लस 2r1। फिर सरकम रेडियस की वैल्यू देखें तो ये वाला जो होगा ये कितना होगा, 2r के बराबर होगा। ये 3 इक्वेशन हमारे पास बने, 3 इक्वेशन हमारे पास बने, ये पहला, दूसरा और क्या होगा हमारे पास, तीसरा। यहाँ से अगर p की वैल्यू निकाला जाए, p की वैल्यू निकाला जाए तो ये हमारे पास आएगा 2r प्लस माइनस में, अगर इसको इधर ले जाएं तो ये इधर घट जाएगा तो ये क्या होगा, 2r2 हो जाएगा, ठीक है। और 2r2 नहीं, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा इधर होगा तो इधर भी होगा, तो ये हमारे पास कितना होगा, 4r2 हो जाएगा। और अगर इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस 2r के जगह पे हम चाहें तो कितना, अगर इसको 2r बना दें तो ये किसके बराबर होगा, 4r के बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो इसके जगह पे हमने कितना लिख लिया, 4 स्मॉल r माइनस में 4r2, ठीक है। इस वाले के हिसाब से ऐसे देखा जाए, इसमें गुणा करें तो सेम b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4r माइनस 4r1। ऐसे यहाँ पे हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई। अब हम चाहें तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। हम पाइथागोरस का मतलब कौन सा पाइथागोरस, ऐसे लगाएंगे तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर में किसका होगा, h का स्क्वायर। p की जो वैल्यू हमारे पास है वो ये वाली है, देखिए 4 सब में कॉमन है तो ये कट जाएगा, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, और तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं r माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से r माइनस r1 का होल स्क्वायर बराबर, अगर हम इस h की बात करें तो h की जो वैल्यू होती है, देखिए h और यहाँ से यहाँ तक पूरा h है, 2r है, 2r मतलब ये कितना होगा, r का स्क्वायर होगा। तो चलिए अगर इस पूरे को सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास होगा r का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r और r2, ठीक है। ये माइनस में, ये कितना होगा हमारा, माइनस में, ये हमारे पास क्या होगा, r2 का स्क्वायर माइनस 2r और r2। फिर हमारे पास क्या होगा, r का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर माइनस में 2r और r1 बराबर कितना होगा, r स्क्वायर। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास देखिए क्या मिल रहा है हमको, r1 का स्क्वायर है प्लस r2 का स्क्वायर है माइनस में 2r और r1, ठीक है। 2r और r1 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 2r अगर कॉमन ले लेंगे तो r1 प्लस r2, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे बचता है कितना, r स्क्वायर अलग से बचता है, ठीक है, r स्क्वायर अलग से बचता है। तो इसमें देखिए हमको क्या, इधर के बराबर में 0 बचेगा। तो अगर देखिए ये r का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ पे देखिए r1 और r2 जो होगा, अगर इसके साथ हम इसमें जोड़ लें, क्या जोड़ लें इसमें हम, अगर इसमें हम जोड़ लें, देखिए क्या जोड़ लें इसमें, अगर हम 2r1 r2 जोड़ लें, 2r1 r2 इसमें हम जोड़ लें, देखिए 2r1 r2 अगर हम जोड़ दें और 2r1 r2 घटा दें तो ये जो रिलेशन बन के आएगा हमारे पास, देखिए कितना बन के आ जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो r माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर बराबर में आएगा 2r1 और r2। तो यहाँ से अगर होल स्क्वायर इधर हटा दें तो r माइनस r1 और माइनस r2 बराबर होगा रूट में 2r1 और r2। तो यहाँ से r की जो वैल्यू होगी वो r1 प्लस r2 और प्लस में कितना होगा, रूट के अंदर 2r1 और r2। तो ये बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट भी इसको याद करके रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें, ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको कि अगर इसको देखा जाए तो ये थोड़ा सा क्या है हमारे पास, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन लगा सकते हैं। बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में पता होना चाहिए। रिजल्ट के बारे में मतलब ये वाला रिजल्ट हमको डायरेक्ट पता रहेगा तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी वैल्यू दिया हो, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 6 दिया हो, ये हमारे पास कितना दिया हो, 8 दिया हो, तो हम डायरेक्ट r की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे 6 प्लस 8 प्लस 2 रूट में कितना होगा, 6 गुणे कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 प्लस 2 रूट कितना, 48। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे आया ये हमने दिखाया था,
बाकी देखिए ये क्या था, ये थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा कि जैसे हमने देखिए यहाँ पे क्या किया था कि ये जो आर की वैल्यू होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होगा हमारे पास कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर जो होगा ये p/2 और प्लस ये r2 दो बार मिलेगा तो कितना हो जाएगा 2r2। इसी तरीके से हमने क्या किया कि इन तीनों को हमने क्या किया है, तीनों को हमने क्या किया है, निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे फिर पाइथागोरस लगा के सिर्फ सॉल्व किया, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये तो हमारे पास थे एक बेसिक क्या था, कॉन्सेप्ट था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। बाकी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। जैसे अभी आगे हमको क्या कॉन्सेप्ट देखना है अभी राइट एंगल ट्रायंगल में, कि अगर इसके अंदर में सर्कल तो दिया हो, ठीक है, ये सर्कल हो, ये सर्कल हो, ये सर्कल हो, ये सर्कल हो, तो क्या होगा, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे हम लोग। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और ये 90 वाले पॉइंट्स अगर देखा जाए और फिर यहाँ से सर्कल बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ से सर्कल बनना स्टार्ट हो जाए और ये ऐसे जाए इनफाइनाइट तक, तो इसके बारे में क्या होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए अभी बहुत कुछ आपको क्या होगा बताया जाएगा, ठीक है, बहुत कुछ बताया जाएगा। और अभी आज सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लासेस थी आपकी, ठीक है। हाँ, दो भी रूट में ही आएगा, ठीक है, दो भी रूट में आता है सर, ठीक है, दो भी रूट में आएगा। और दूसरा चीज देखिए, अगर बाकी और जिनको भी ज्यादा जानकारी चाहिए वो यहाँ पे जा सकते हैं टाइम्स coaching.in पे, ठीक है, टाइम्स coaching.in पे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएंगी जो भी बैचेस के बारे में होगा। बाकी आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये तो था हमारे पास सिर्फ क्या कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। बाकी जिसको कल वाली जो क्लास होगी उस पर हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और पीडीएफ का भी लिंक हम कल ही देंगे आपको, ठीक है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उसको आपको कराया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।